बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। शुकदेव जी महाराज की जय हो। सनकादि ऋषियों की जय हो। सौनकादि ऋषियों की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। उद्धव जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी महाराज की जय हो। नारद जी महाराज की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों वेद की जय हो। सप्तपुरियों की जय हो। सप्त ऋषियों की जय हो। सप्त चिरंजीवियों की जय हो। नवग्रहों की जय हो। नवयोगेश्वरों की जय हो। नवकन्याओं की जय हो। पंचकन्याओं की जय हो। द्वादश भागवतों की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। प्रयागराज की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। कामताना स्वामी की जय हो। मंदाकिनी माता की जय हो। श्री संप्रदाय की जय हो। बावन द्वारे की जय हो। दिगंबर अखाड़े की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। 24 अवतार की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पदचिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का 6वां दिवस है। कल हम लोगों ने 5वें दिवस में गिरिराज पूजन तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। जब ब्रजवासी गिरिराज की पूजा आरती किए, परिक्रमा किए, भोग लगाए, तो इंद्र के सेवक इंद्र के पास पहुंचे यह समाचार सुनाने के लिए।
सूचना दिए कि महाराज आपकी पूजा ब्रजवासी न करके एक पहाड़ की पूजा किए हैं। इंद्र नाराज हो गए। इंद्रदेव ने प्रलयकालीन बादलों को बुलाया है और कहा है मूसलाधार वृष्टि करो और पूरे ब्रजवासियों को नष्ट कर दो। सांवर्तक नाम वाले मेघ आए हैं। मूसलाधार बारिश शुरू हुई, आंधी तूफान आने लगा। ब्रजवासी सब डरने लगे, ग्वाल बाल गोपियां सब डरने लगे। कन्हैया से बोले कि कन्हैया सब तेरे ही कारण हुआ। अगर इस गिरिराज की पूजा न करते तो इंद्र भगवान नाराज न होते। इंद्रदेव को नाराज कर दिया। देख आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो रही है। अब हम सब लोग की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं ध्यान कर रहा था तो गिरिराज ने कहा कि तुम मुझे उठा लेना, मैं रुई जैसे हल्का हो जाऊंगा। और जब इंद्र नाराज होकर बारिश करेगा, मूसलाधार वृष्टि होगी जब, तो सब लोग इसी के नीचे आ जाना और सबकी रक्षा हो जाएगी। सब लोग बोले तो जल्दी कर रक्षा, नहीं तो हम सब लोग तो इस प्रलयकालीन बारिश से मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते एक कनिष्ठिका पर 7 कोस विस्तार वाले अर्थात 21 किलोमीटर लंबे गिरिराज जी को एक कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के लीला में वैसे तो अनंत है, उनकी आयु कौन बता सकता है, लेकिन लीला करने के लिए धराधाम में जब आए तो उस लीला में 7 वर्ष की आयु है। 7 वर्ष की आयु में 7 कोस विस्तार वाले पहाड़ को एक कनिष्ठिका पे धारण कर लिया। जो लोग तर्क कुतर्क शास्त्रों पर करते हैं कि ऐसा भगवान ने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा हो गया वैसा, और जब उनको बताइए कि भगवान ने गिरिराज भी उठाया था 7 वर्ष की उम्र में एक कनिष्ठिका पर 7 दिनों तक, तो कहते हैं ये कथा झूठी है। और जब झूठी कथा है तो फिर उस पर टीका टिप्पणी क्यों करते हो? या तो फिर सब मानिए, और अगर सब कल्पना लगती है तो टीका टिप्पणी किस बात की करते हो? फिर मतलब अपने मन से मानेंगे। जहां बुराई करनी होगी तो उसको हम मानेंगे, और जहां प्रशंसा वाली बात, जहां वैसी बात है उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। अरे भैया, मनुष्य से नहीं होगा, फिर काहे को भगवान? वो पूरी धरती को उठा सकते हैं 12 रूप धारण करके, गिरिराज जी को उठाना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए? गिरिराज जी की तलहटी से खूब बारिश जब जोरों से सांवर्तक में कर रहे थे मूसलाधार, तो एक तरफ से जल गिरता जा रहा था और अगस्त ऋषि सब पिए जा रहे थे जल को। पूरे समुद्र को सोखने वाले अगस्त ऋषि के लिए यह क्या आश्चर्य की बात है, अद्भुत सिद्धि थी। राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः करके सब घटक जाते हैं जल। तो ऐसा ये क्यों किए पता है? इनको निमंत्रण मिला था एक बार। भगवती उमा ने कहा भगवान शिव से कि मैं एक परम भक्त को, वैष्णव संत को भोजन प्रसाद कराऊंगी। ये हुआ अगस्त ऋषि परम भक्त हैं भगवान के, तो इनको अगर खिला लिया तो समझो लाखों लोग पा लिए। भगवान शिव ने कहा देखो अगस्त ऋषि हैं तो परम वैष्णव भक्त, भगवान नारायण के भक्त हैं, लेकिन इनको खिलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है देवी। हाँ, समुद्र को पी लिए थे चुल्लू में। भगवती उमा कहे नहीं, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, रिद्धि सिद्धियों को बुला करके इनको बिल्कुल खिला दूंगी। बोले तब ठीक है, तुम ही खिलाओ, मैं अपना जप भजन करूंगा, नहीं बदनामी होगी। बोले ठीक है, मैं खिला लूंगी। अगस्त ऋषि को निमंत्रण दी, अगस्त ऋषि पधारे। अब रिद्धि सिद्धि सब लग गई, पहाड़ के पहाड़ सब व्यंजन बना के तैयार करती हैं, और अगस्त ऋषि रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः तुलसी दल अर्पण करके ग्रहण कर जाते हैं। पता ही नहीं चलता कहाँ गया सामान।
सब रिद्धि सिद्धि जल्दी जल्दी कर रही हैं, थक हार गई। उमा माता भगवती उमा ने सोचा, अन्नपूर्णा ने, कि भगवान शिव जी सही ही कहते थे, इनको पूर्ण कराना बहुत कठिन काम है, लेकिन अब बुला ही लिए हैं तो अब कर भी क्या सकते हैं। फिर कहे अपना तो जो है भजन कर रहे हैं, यहाँ हम मरे जा रहे हैं। भगवान का ध्यान किया, भगवती उमा ने, भगवान नारायण ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। कृपा करने के लिए भगवान आए, कहे भिक्षाम देहि, भिक्षा दो माता, भूख लगी है मुझे भी। भगवती उमा सोची कि एक साधु बाबा तो आए, प्राण लिए जा रहे हैं, एक और टपक पड़े, लेकिन अब कैसे कहें, अब अतिथि हैं आ गए हैं, तो बोली आ जाओ तुम भी बैठो। वे तो कृपा करने के लिए आए थे, थोड़ा सा प्रसाद पाए, बोले देवी महापूरण अब नहीं चाहिए। माता बड़ी प्रसन्न कि चलो ये साधु तो ठीक थोड़ा ही प्रसाद लिए, पूर्ण हो गए। तो बोले नहीं और लीजिए महाराज प्रसाद कुछ। बोले नहीं, मैं संत हूं, मैं इतना ज्यादा थोड़ी पाता हूं, अल्पाहार करता हूं। अगस्त जी सोचे कि एक संत आ गए हैं, अब बदनामी होगी, सोचेंगे कि ये भुक्खड़ हैं क्या। अगस्त जी भी बोले कि महापूर्ण देवी, देवी प्रसन्न कि चलो अपनी बला टली। भगवान मुस्कुराने लगे। अगस्त जी बोले अच्छा तो तुम आए थे लीला करने के लिए, चलो इन्होंने भोजन का निमंत्रण दिया था, अब आप जल पिलाइए। भगवान बोले देखो मैं जल अभी नहीं पिलाऊंगा, जब समय आएगा तब आपको बुला लूंगा, आप खूब जल पी लेना। और जल पीने का नियम होता है, अजीड़े भेषजम वारी जीड़े वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। भोजन के अंत में जल जहर का काम करता है। अब लोग भोजन कर लिए, फिर एक लोटा सीधे गटगट गटगट पी लिए, तो ये पानी नुकसान करता है, लीवर किडनी ये सब बेकार करते हैं। कभी भी जल को जो है ऊपर से नहीं पीना चाहिए, जो गटगट गटगट पीते हैं हमेशा मुंह लगा करके ही पीना चाहिए। चाहे अपना रखिए बर्तन जहां जाइए, और चाहे जिसका प्रयोग करिए, लेकिन ऊपर से जो पीते हैं और खड़े होकर के तो पानी पीना ही नहीं चाहिए, बहुत से रोग आते हैं इससे। हमारा नियम रहन सहन सब परिवर्तित हो गया है, इसलिए हम अधिक शरीर से दुखी हैं, व्याधियों से, क्योंकि खान पान सब बदलाव कर लिए हैं। खड़े खड़े पानी पीना, खड़े खड़े सब काम करना, भोजन भी खड़े खड़े करने लगे। जो लोग जाते हैं मूत्र त्याग करने के लिए तो भी खड़े खड़े करते हैं, तो ये गलत है तरीका, ये सही सिस्टम नहीं है। ये पशु हो गया, इससे अपने रोग होते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं गुप्त जो पता भी नहीं चलती। अब पैंट शर्ट पहने हो तो पहले धोती कुर्ता पहनते थे, तो धोती में तो बैठना ही पड़ता है, लेकिन अब पैंट शर्ट में मजबूरी है इनकी। तब ये रोग का कारण है। इसीलिए कुछ संत लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं भाई पैंट उतारो तब खाएंगे, अचला लगा लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ढोंग, अरे ढोंग ही है, कपड़ा तो कपड़ा, कपड़ा तो कपड़ा नहीं है, दोनों कपड़ों में फर्क है। जब आप अचला लगाओगे तो आप बैठ करके ही मूत्र त्याग करोगे, और ऐसे खड़े होकर करेंगे सब छींटा पैंट पे कचड़ा, वैसे शरीर का तो नुकसान है ही, और वो भी अशुद्ध। तो जल पीने का भी कुछ नियम होता है। जब भोजन न पचा हो तो पानी पीते रहिए, पच जाएगा। भोजन पच गया हो तब पानी पिएंगे तो बल प्रदान करेगा। भोजन करते समय 2-4 ग्रास भोजन प्रसाद लिए, फिर एक घूंट थोड़ा जल ले लिए, तो वो जहर नहीं बनेगा, वो जहर का काम नहीं करेगा, तो वो अमृत का काम करेगा। लेकिन भोजनांते, भोजन के अंत में जल पीना जहर का काम करता है।
भगवान ने कहा भोजन के अंत में थोड़ी जल आपको पीना है, फिर समय आएगा तो बुला लूंगा। तो जब गिरिराज जी को उठाए प्रलयकालीन बादल जल वृष्टि कर रहे थे, भगवान नंदलाल ने बुला लिया, अगस्त जी आ जाओ, आपका निमंत्रण। वो जो उधार रह गया था उसको पूरा करिए। जितना जल था सब पी ले रहे हैं मंत्र के शक्ति से, सिद्धि के प्रभाव से। कोई जल ही नहीं दिखाई पड़ रहा है पूरे ब्रजमंडल में, सब सूखा। इंद्र के अनुचर गए, बोले महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कहे आप स्वयं देख लीजिए। देखे सचमुच में जल का कोई प्रभाव नहीं, अगस्त जी से पिए जा रहे हैं जल को। और एक कनिष्ठिका पे भगवान उठाए गिरिराज। इंद्र को समझ में आया कि मेरी गलती है, मुझसे अपराध हो गया, अब तो मुझे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। गए हैं इंद्र, भगवान शंकर जी को, गौरा पार्वती को लेकर के भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया कि आप नारायण ही हैं साक्षात। भगवान जब धराधाम पे प्रकट होते हैं ना, तब भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनको भगवान नहीं मानते। सूर असुर देव दानव ये सब हमेशा रहे हैं, नास्तिक आस्तिक हमेशा रहे। कोई ऐसी बात नहीं कि आज ही हो गए हैं, पहले भी यही समस्या थी। सत्य और असत्य की लड़ाई हमेशा रही, धर्म अधर्म की। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया है। 7 दिनों के बाद गिरिराज जी को स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु भगवान पितम शैलम, भगवान ने उस गिरिराज पर्वत को जिस स्थान पे से उठाए थे उसी स्थान पे रख दिया है। सब ग्वाल बाल गोपियां प्रसन्न, सबकी रक्षा हुई है। तब से एक नाम भगवान का गिरधारी हो गया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। कामधेनु गाय आई है, गौ माता ने भगवान का अपने दुग्ध से अभिषेक किया है। गौ माता ने कहा है कामधेनु ने कि इंद्र होंगे देवताओं के राजा, देवताओं के इंद्र होंगे, लेकिन प्रभु हमारे इंद्र तो आप ही हैं, इसलिए हम गौओं के इंद्र हैं आप, इसलिए एक नाम आपका गोविंद होगा। तब से भगवान को भक्त लोग प्रेम से गोविंद बोलने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की तो गोविंद नाम हो गया। अब सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि भाई यह नंद का लाला तो हो नहीं सकता, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, ये काला कैसे हो गया? ये नंद का लाला हो नहीं सकता। और इसके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति कि पहाड़ को उठा लिया। नंद बाबा सही सही बताओ, ये तुम्हारा लड़का है कि नहीं? नंद बाबा ने कहा कि भाई है तो मेरा ही लाला, लेकिन गर्गाचार्य बताए थे कि तुम सबकी विपत्तियों से रक्षा करेगा और ये भगवान विष्णु की तरह तुम लोगों का उद्धार करेगा, पालन करेगा। भगवान ने कहा बाबा मैं विष्णु भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा लाला हूं। अरे गिरिराज बोला था मुझे सपन में आकर के कि मैं हल्का हो जाऊंगा रूई जैसे, इसलिए तो मैं उठा लिया। अपनी माया का प्रभाव डाल दिए जिससे कि बाबा इनको लाला ही मानते रहे, जिससे इनका प्रेम भाव बना रहे। एक दिन अंबिका वन की यात्रा की, महाशिवरात्रि के पर्व पर वहां एक विषधर सर्प आया, विशाल, इनके चरण पकड़ लिया नंद बाबा के, तो भगवान ने उसका उद्धार किया। सुदर्शन नाम था उसका, विद्याधर था, जो सर्प बन गया था श्रापवश, भगवान की कृपा से उसका उद्धार होता है। शंखचूड़ के उद्धार का प्रकरण है। एक दिन की बात है, नंद बाबा एकादशी व्रत थे। द्वादशी को पारण करना पड़ता है, जल्दी स्नान ध्यान करके पूजा करके, नहीं तो एकादशी का फल नहीं मिलता।
तो नंद बाबा एकादशी व्रत थे और मध्य रात्रि में ही उठ गए। सोचे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चल दिए यमुना जी में स्नान करने के लिए। मध्य रात्रि में स्नान कर रहे थे, जल में हलचल कर रहे थे। जल में रहने वाले जीव जंतुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ रात्रि चर होते हैं जीव जंतु, रात्रि में अपना आहार विहार करते हैं, तो उनको भी असुविधा होती है। इसलिए शास्त्रों में मना किया गया है कि रात्रि में तीर्थ सरोवर नदी इस सब में नहीं स्नान करना चाहिए, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। इसलिए लिखा है कि देवता नाराज होते हैं, वरुण देवता दुखी होते हैं, दोष देते हैं, कष्ट देते हैं, फिर दंड देते हैं। नंद बाबा जब मध्य रात्रि में स्नान कर रहे थे तो वरुण देवता जल के देवता हैं, उनके अनुचर ले गए नंद बाबा को वरुण देव के लोक में। जब पता चली बात भगवान को, तो भगवान गए हैं। वरुण जी साक्षात भगवान को आया, देख करके दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना किया और नंद बाबा को ससम्मान भेज दिया। नंद बाबा ये सब दृश्य देख रहे थे, अचरज की तरह बोले, मेरे लाला को बड़े बड़े देवता प्रणाम करते हैं, लग रहा है भगवान है क्या? फिर भगवान ने योग माया के द्वारा विस्मरण करा दिया। जैसे यशोदा मैया जब दुग्ध पान करा रही थी तो ब्रह्मांड का दर्शन मुख में करा दिया था, मिट्टी खाए थे तब ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था, फिर योग माया के प्रभाव से विस्मरण करा दिया था। तो अपनी लीला में बाधा न हो और मैया बाबा पुत्र मानते रहें और मुक्त हो सकें, क्योंकि ये लोग वरदान मांगे थे पूर्व जन्म में, इसलिए इनके पास जब तक रहे पुत्रवत व्यवहार किए। और योग माया के प्रभाव से अपने जो स्वजन मोहिनी माया है, अच्छी माया है, भक्तों पर डालते हैं, तो भक्त भगवान को अपना पुत्र, सखा, मित्र ये सब मानते रहते हैं और प्रेम से उनका उद्धार हो जाता है। आए थे वसुदेव जी के यहाँ, लीला कर रहे हैं नंद बाबा के यहाँ। पता है क्यों? नंद बाबा और यशोदा मैया पूर्व जन्म में द्रोण, नंद जी द्रोण नाम वाले थे और यशोदा मैया धरा नाम वाली थी। वे दोनों तपस्वी थे, परम तपस्वी थे। साधारण लोगों के घर थोड़ी भगवान आते हैं, साधारण लोगों के यहाँ संत महापुरुष भक्त नहीं जन्म लेते। तपस्वी और जो भक्त होते हैं संस्कारी, उन्हीं के यहाँ अच्छे महापुरुष जन्म लेते हैं। और भगवान कैसे प्रकट होंगे फिर? द्रोण और धरा नाम वाले दोनों तपस्वी बहुत कठोर साधना किए। एक दिन इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने लीला किया। एक वृद्ध और एक वृद्धा और एक युवक के रूप में प्रभु आए। तपस्विनी धरा की कुटिया में बोले हैं तीनों लोग कि हे धरा माता, हम सब पथिक हैं, चलते चलते थक गए हैं, अंधेरा होने वाला है, आज हम आपकी कुटिया में ही विश्राम करना चाहते हैं। धरा माता प्रसन्न हो गई। अरे अतिथियों, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है, आप लोग आइए, आपका स्वागत है। अतिथियों का सत्कार किया है। कुटिया में भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। धरा माता सोची कि चलो भिक्षा मांग करके लाती हूँ गांव से, अतिथियों का सत्कार करूंगी। गई है, एक बणिक था श्रद्धालु, वो बहुत ही श्रद्धा रखता था, लेकिन उसका नवयुवक लड़का जो था वो वासना का कीड़ा था। उस दिन वही था, उससे मांगा भिक्षा में कुछ अन्न इत्यादि, अनाज इत्यादि। उसने कहा दे दूंगा, और अभद्र इशारे किया वक्षस्थल की ओर। उसने अन्न तो दे दिया लेकिन अभद्र इशारे किया था। और ये तो तपस्वी थी, इनके अंदर वासना तो थी नहीं। धरा माता ने कहा, बणिक पुत्र, क्या तेरे पास छुरी है? उसने कहा हाँ है। उसने सोचा कुछ काम होगा, जब उसने छुरी को दिया है महाराज।
धन्य है धरा माता, अपने वक्षस्थल के मांस पिंड को काटकर अलग कर दिया है। कि ले पगले, ले बावरे, ये हाड़ मांस के ढांचे से तुझको प्रेम है, मांस पिंड से ले ले। इतना रक्त तो गिरा, रक्त की धार बह चली। बेचारी अनाज लेकर के चली तो, लेकिन कुटिया तक नहीं पहुंच पाई। बेहोश हो गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। रोती हुई सी गिरी कि हे अतिथियों, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई, आपको भोजन नहीं कर पाई। वे कोई साधारण अतिथि नहीं थे, वे तो वहीं प्रकट हो गए। वो जो नवयुवक के रूप में आए थे, वृद्ध वृद्धा के रूप में आए थे, वे तीनों वहां उपस्थित हो गए। वो नवयुवक स्पर्श किया है सर पर, ऐसे हाथ फेरा। धरा माता की जो दुख दर्द थी, पीड़ा थी, सब समाप्त हो गई। वैसे का वैसे घाव हो गए, ठीक सब जैसा अंग प्रत्यंग था सब वैसे का वैसा हो गया। धरा माता मूर्छा से उठी है। धरा मैया ने कहा कि हे युवक, तुम सत्य बताओ, तुम कौन हो? ये चमत्कार साधारण बात नहीं है कि आपके स्पर्श से सब पीड़ा दर्द सब समाप्त हो गया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, माते, मैं भगवान नारायण हूं, और ये वृद्ध और वृद्धा और कोई नहीं है। ये माता आदि शक्ति हैं और ये सब भगवान शंकर हैं। माता, हम सबकी सेवा के लिए अतिथि को भगवान मान करके जो तुमने कठोर परीक्षा दिया है, अपने वक्षस्थल को काट दिया। माता, इसी आंचल के दुग्ध को पान करने के लिए मैं बालक बन करके तेरी गोदी में खेलूंगा। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी आता रहूंगा भगवान के दर्शन के बहाने। आदिशक्ति ने कहा, मैं भी अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट होंगी, मैं भी एक छोटी सी कन्या के रूप में तुम्हारे घर आऊंगी। वही योग माया आई थी और शंकर भगवान आते थे, और यही भगवान नारायण छोटे से बालक के रूप धारण करके गोकुल में इनके ऊपर कृपा करने के लिए आए थे। भगवान साधारण लोगों के ऊपर थोड़ी कृपा करते हैं, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, त्याग होता है, बलिदान होता है, ऐसे महापुरुषों के घर भगवान प्रकट होते हैं। तो इस कारण भगवान नंद बाबा के ऊपर कृपा करने के लिए, यशोदा मैया को प्रेम प्रदान करने के लिए, अपनी बात को सत्य करने के लिए आए थे। इसीलिए इनके लिए आया है सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जिनकी वाणी सत्य है, जिनका संकल्प सत्य है, जो परम सत्य हैं, जो तीनों कालों में सत्य हैं। ऐसा नहीं कि भगवान द्वापर युग में जन्म लिए थे ब्रजभूमि में, तो लिए थे मतलब अब नहीं है, अब भी हैं, अब भी लीला करते हैं, किसी किसी भक्त को दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में प्रकट हुए थे तो क्या अब नहीं है, अब भी हैं। भक्ति होना चाहिए, उसके लिए प्रेम होना चाहिए। जितना हम संसार से प्रेम करते हैं, उतना ही अगर भगवान से प्रेम कर लें तो भगवान मिल जाएगा। इन लोगों ने कठोर साधना किया था, इसके कारण भगवान इनके ऊपर कृपा करने के लिए पधारे थे। आगे कथा आती है महाराज महारास की। 5 अध्यायों वाला है, रास पंचाध्यायी जिसको कहते हैं। भगवान ने चीर हरण लीला में, वस्त्र हरण की लीला में गोपियों को परम आत्म तत्व का ज्ञान दे दिया था।
बोला था कि आने वाले रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ लीला करूंगा। गोपियों पर कृपा करने के लिए भगवान ने लीला किया। महाराज को समझिए पहले, रस किसको कहते हैं? आप तो समझते हैं ये जो फल फूल का रस है, जो यही रस है। भगवान को रस कहा जाता है क्योंकि सारे रस की उत्पत्ति वहीं से उत्पन्न हुई है। रसो वै सह, रस स्वरूप भगवान नारायण ही हैं। प्रेम और भक्ति के रस को प्रदान करने वाले हैं, आनंद रस को प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान रस स्वरूप हैं और भगवान के साथ भक्तों का मिलन जो हुआ है, या परमात्मा के साथ आत्मा का जो मिलन हुआ है, उसको रास कहते हैं। भगवान रस हैं, इसीलिए विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। धरती माता किसकी पत्नी है? भगवान नारायण की, इसीलिए इनको रसा कहते हैं। तभी तो रसातल, रसा मतलब धरती का तल, नीचे का भाग। तो भगवान रस स्वरूप हैं और भगवान के साथ भक्तों का प्रेम होना, भक्तों का जो मिलन है, यही रास है। और 5 अध्यायों में है। इसका तात्पर्य क्या है? रास पंचाध्यायी का जो 5 भौतिक शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। ये जो 20 हैं, 20 की तरह जो प्रपंच है पंच का, इन पंचों के प्रपंच से जब उपराम होकर के आत्मभाव में मस्त हो जाता है जी, तब वहां पे रास में प्रवेश हुआ करता है। जिस रास को देखने के लिए, जिस रास में नृत्य करने के लिए भगवान शंकर शंकरी हो जाया करते हैं, जो तीसरे नेत्र से काम को जलाकर राख कर दिए थे, ऐसे भगवान निष्काम भगवान शंकर जी, शिव जी, जिस रास लीला में शंकरी बन के प्रकट हो जाया करते हैं, नारद जी नारदी बन करके नृत्य किया करते हैं, वहां वासना नहीं है। आत्म साक्षात्कार करने वाले, आत्म तत्व को जानने वाले ही उसमें प्रवेश कर पाते हैं। ये 5 भौतिक शरीर से नहीं लीला हुई है। 6 महीने तक नृत्य कोई कर सकता है? कभी नहीं। 6 महीने तक लगातार अनवरत, बिना थके, बिना रुके, बिना विश्राम के कोई नृत्य कर सकता है? 6 महीने तक कभी नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर से संभव ही नहीं है। और गोपियां आत्म रूप से गई हैं। जिनकी इंद्रियां भगवान के भक्ति रस को हमेशा पीती हूं, वे गोपी कहलाती हैं। अथवा जो भगवान से प्रेम करती हैं और उसको गुप्त रखती हैं, गोपन करती हैं प्रेम को, भक्ति को, वे गोपियां कहलाई हैं। मैंने बतलाई दिया था वेद की ऋचाएं, जनकपुर की स्त्रियां, और जो स्वर्ण की सीता बनाते थे भगवान राम जब जब यज्ञ करते थे, तो वे सभी गोपी रूप में प्रकट हुई थी। और दंडकारण्य के ऋषि मुनि, पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवार्णवा। जितने ऋषि मुनि थे दंडकारण्य के, सब गोपी बन करके आए थे। माता जानकी सेवा कर रही थी रामचंद्र जी की, पल्लू से हवा करती थी, कभी पसीने को पोंछती थी। ऋषियों के अंदर दुख हुआ कि हम लोग स्त्री क्यों नहीं हो गए, कम से कम भगवान के साथ रहते, सेवा करते। अब भगवान तो मन की बात जानने वाले हैं, तो भगवान ने कहा एवमस्तु, तो वे सभी स्त्री बन करके आ गए। 16,008 जो बन के आए हैं, सब ये सब वेद मंत्र हैं, सब प्रकट हो गए। सब ऋषि मुनि, ये सब तपस्वी। भगवान को साधारण आदमी प्राप्त करेगा क्या? तो अब वो लीला करने का समय आया है। भगवान बंसी वट के नीचे, यमुना तट पे, बंसी वट पे त्रिभंगी रूप में
त्रिभंगी ढंग क्या है इनका? 3 जगह से टेढ़े रहते हैं। इनका चरण कमल पैरों को टेढ़ा कर लेते हैं, कमर टेढ़ी कर लेते हैं और गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं और बांसुरी ऐसे बजाने लगते हैं। सुंदर त्रिभंगी ढंग में भगवान नारायण श्री कृष्ण बंसी वट के नीचे, जिस बट के नीचे बेड़ू वादन किया था उसका नाम है बंसी वट। भगवान ने सुंदर बेड़ू वादन किया है, अद्भुत दृश्य है। तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन नरुणेन शन्तमयी। भगवान चंद्रदेव प्राची दिशा की ओर से उदय हो रहे हैं। प्राची दिशा अर्थात पूरब दिशा। प्राच्या विलिम्पन नरुणेन शन्तमयः सचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन। प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन। जैसे कोई प्रियतम किसी का पति परदेश गया हो, होली के समय में घर आया हो, प्रेम पूर्वक अपनी प्रियतमा के मुखमंडल पर रोली इत्यादि प्रेम से लगा दे। अब अलंकारों का भी प्रयोग है सुंदर। तो उसी प्रकार लग रहा है कि चंद्रमा रूपी पति प्रियतम अपने किरण रूपी हाथों से पूर्व दिशा रूपी प्रियतमा के मुखमंडल पर अपनी लालिमा, जो प्रकाश की लालिमा है, लालिमा रूपी रोली लगा दिया हो। प्राकृतिक वर्णन बहुत ही सुंदर है, ऐसा लग रहा है। ऐसी अद्भुत छटा है। सुंदर बेला, चमेली, जूही, कुमुदिनी, एक से एक सुगंधित अद्भुत पुष्प खिले हुए हैं। आज भगवान ने मन को बनाया है। मनश्चक्रे, मन का निर्माण किया है। किस लिए? भक्तों पर कृपा करने के लिए। और एक भाव है कि मन का निर्माण किए, मानो उनके पास तो मन होता नहीं, उनका मन तो भक्तों में लगा रहता है, तो भक्तों से मन उधार लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, प्रेम करने के लिए भगवान ने मन का निर्माण किया। इच्छा किया कि बेड़ू वादन करके भक्तों के साथ लीला करना है, भक्तों को प्रेम प्रदान करना है। सुंदर वेणु वादन हुई है। ऐसी बंसी ध्वनि केवल भक्तों को सुनाई पड़ी और किसी को नहीं। कंस ने नहीं सुना, शिशुपाल ने नहीं सुना, जो आसुरी प्रकृति के लोग थे उनको वेणु वादन नहीं सुनाई पड़ी। वो बंसी ध्वनि किसके कानों में गई? केवल गोपियों के। वास्तव में हम सभी लोग स्त्री रूप ही हैं, आत्मा रूप से। अरे पांच भौतिक शरीर जो प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति स्वयं स्त्री स्वरूपा है और पुरुष भगवान है। और ऋषि मुनि सब गोपी बने। मैंने श्लोक भी बता दिया, पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्य वासिनः।
दंडकारण्य के सब ऋषि मुनि बने थे, तो इसमें वासना का कहीं लेस मात्र जगह नहीं। दूसरी बात, गोवर्धन धारण भगवान जब किए थे 7 वर्ष के थे, उसके बाद की घटना है। 8 वर्ष के रहे होंगे। तो अगर 8 वर्ष का बालक बूढ़ी माताओं के साथ, बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ, सबके साथ नृत्य करे तो क्या यह वासना होती है? छोटा सा 8 वर्ष का बालक, 7-8 वर्ष का बालक, अभी कलयुग की बात कर रहे हैं। उस समय 5200 वर्ष पहले की बात ही मत करिए। उस समय वासनाएं इतनी ज्यादा प्रबल नहीं थी। तो 8 वर्ष के बालक के अंदर आप कैसे कुतर्क कर सकते हैं? भगवान अमर्यादित काम कहीं नहीं करते, आपका भ्रम है। वो सिर्फ भक्त की भाव देखते हैं। 8 वर्ष के थे सिर्फ। भगवान की बेड़ू ध्वनि सुनाई पड़ी है, गोपियों के श्रवणेंद्री में पड़ी है, गोपियां बेसुध हो गई हैं। अब ये परमहंसों की संहिता है भागवत। अब यहां देखिए प्रमाण। शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा कब पड़ती है? शरद ऋतु में, क्वार महीने की पूर्णिमा, शरदोत्फुल्ल मंदिर, शरद ऋतु की पूर्णिमा। जब कानों में बंसी ध्वनि गई तो सब बिल्कुल बेसुध हो गई, कोई होश ही नहीं है। गोपियां जो श्रृंगार कर रही थी, काजल लगा रही थी, लाली लगा रही थी, हार पहन रही थी, सब श्रृंगार भूल गई। अब जिसके अंदर वासना होगी, बताइए वो श्रृंगार अच्छे से करेगा कि उल्टा पुल्टा करेगा? अब देखिए भागवत में क्या, अस्त व्यस्त श्रृंगार किया, मतलब कि काजल लगाना चाहिए आंखों में तो होठों में लगा करके भगी। मतलब यह देह की सुध बुध नहीं है, शरीर का ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है, समाधि की अवस्था। कोई काजल को होठ में लगाएगा? लाली को माथ में लगा लिया, पैजनी को गले में बांध लिया, चुनरी को नीचे लपेट लिया, लहंगा को गले में ओढ़ लिया। कोई कर सकता है? एक गोपी सब्जी सिद्ध कर रही थी, सब्जी सिद्ध कर रही, सब्जी बना रही थी, सब्जी सिद्ध कर रही थी, उसमें डालना था मिर्च मसाले, ये सब डाल दिया, उसमें गुड़ शक्कर। समाधिस्थ है, वो सही नहीं है। एक गोपी खीर बना रही थी अपने पति बालकों सबके लिए, भगवान की बंसी ध्वनि उसी समय कानों में पड़ी, मिर्च मसाले सब उलट पलट के भागी दौड़ी। किसी को होश ही नहीं है कि सास क्या कहेगी, पति क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। इसका मतलब कि आत्मा रूप से गई है, क्योंकि शरीर का होश ही नहीं है, कुछ इच्छाएं ही नहीं है, कुछ न चिंता है। एक गोपी रोटी सिद्ध कर रही थी, तवे पे जलता ही छोड़ के भगी। दूध दूह रही थी एक गोपी, बाल्टी उठा करके फेंक दिया सास के ऊपर, जानबूझ के नहीं, उसको होश ही नहीं, भगी, बेसुध है। आप लोग ऐसा नहीं करना कि गोपी गीत के, गोपी के भाव में आकर के, मतलब कि अब साल भर की जो अंदर ईर्ष्या द्वेष है उसको भाव कह दो, समाधि लग गई थी, माता जी गलती हो गई है? ऐसा ना करना। गोपियां वास्तव में परम सिद्धावस्था की थी। ये जितनी रानियां थी
पटरानियां थी, गोपियां थी, ये सब ऋषि मुनि सिद्ध थे, ये कोई साधारण लोग नहीं थे। इस कथा को समझना केवल भक्त के बस की बात है। जो भक्त नहीं है वो समझ ही नहीं सकता ऐसी अद्भुत कथा को। ये तो केवल आत्म रूप से होता है। रस स्वरूप भगवान हैं और भगवान के साथ जो भक्त लीला करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान के साथ, भगवान भक्तों के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ जो संयोग होता है, मिलन होता है, उसी का नाम रास हुआ करता है। यही है रास। सब दौड़ पड़ी भगवान के पास। भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है, स्वागत है। अब तुम लोग मिल ली, अब जाओ। तुम लोग ब्रजस्या नाम अयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम, तुम लोग ब्रज से आ गई हो तो आगमनम कारणम ब्रूता, हमसे बतलाओ कि किस लिए आई हो। अरे तुम अपने पति की सेवा करो, बालकों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, तुम लोग यहाँ जंगल में रात्रि में क्यों आई हो। गोपियां रोने लगी, कन्हैया ऐसे क्यों बोलता है, तूने ही तो बुलाया है। उस बंसी की ध्वनि से क्लीम ब्रीज मंत्र निकल रहा था। उस क्लीम बीज मंत्र वाले ध्वनि को सुनकर सब प्रेमी भक्त दौड़ पड़े। और तो भक्तों के अंदर प्रेम बढ़ाने वाला ही है। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक बात बता। बोले क्या? कहे कोई प्रियतमा है, कोई स्त्री है, उसका पति बाहर गया हो परदेश, और वो बहुत ही सती स्त्री हो, पति के सिवा किसी को मन से भी नहीं चाहती हो, और वह चित्रपट रख करके पति की अपने पूजा करती हो, ध्यान करती हो। तो कन्हैया बोले फिर क्या कहना चाहती हो? कि कन्हैया तभी जो है कोई उसकी सखी आके बतलाए कि देखो सखी तुम्हारे पति तो अब आ गए हैं, दरवाजे पे हैं, तो बता कन्हैया वो अपने असली पति की पूजा आरती उतारे कि उस चित्रपट की पूजा करती बैठी रहे। कन्हैया ने कहा जब उसके वास्तविक पति आ गए तो अब चित्रपट का भी अपमान नहीं करना है, रख देना है शांति से। अब द्वार पे आए हैं तो उनका स्वागत करना है, आरती करना है, पूजा करना है। तो कहना क्या चाहती है? कन्हैया बस तूने ही तो कहा कि जब वास्तविक पति आ गया तो चित्रपट को प्रेम से रख करके पति की सेवा पूजा करो। तो कन्हैया वास्तविक पति तो तू ही है, जगपति है तू, जगन्नाथ है, विश्वनाथ है। तो कन्हैया जब जो मेरे पति हैं ये सब तेरे ही अंश तो हैं, सब ये सब तेरे प्रतिबिंब हैं। और जब मुझे बिंब मिल गया तो इन प्रतिबिंब से क्या मतलब। अब जो तू वास्तविक पति मिल गया तब इनके पास नहीं जाना, अब तो मुझे तेरे ही पास रहना है, तुझ में समा जाना है। कन्हैया निरुत्तर हो गए। दिव्य लीला प्रारंभ हुई। 6 महीने की रात्रि हो गई। अद्भुत नृत्य हुआ गोपियों के साथ। गोपियों को थोड़ा अहंकार जगा कि पूरे संपूर्ण संसार में हमसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है। और कामदेव को भी अहंकार था। रामावतार में आया था तो घोड़ा बना करके भगवान नचा दिए थे, हाथ जोड़ लिया था, चरण पकड़ लिया था। कामदेव ने सोचा कि मैं भगवान को परास्त कर दूंगा। भगवान ने कहा अच्छा। कामदेव कितना दीन है, तुच्छ है, या दिखाने के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए गोपियों के मध्य से। संसार को दिखलाना चाहते हैं कि गोपियों का भाव कितना है, कितनी सिद्ध हैं, समाधिस्थ हैं। बिल्कुल पागल सी हो गई गोपियां, रोने लगी। लता से पूछती हैं, वृक्ष से पूछती हैं, यमुना जी से पूछती हैं, हंस से पूछती हैं, बताओ मेरे कन्हैया का पता बता दो, कहां चला गया। भगवान जानकी जी के लिए जो रामावतार में रो रहे थे तो इसलिए थोड़ी रो रहे थे कि स्त्री हैं। अरे वो परम भक्ति स्वरूपा है जानकी माता।
भगवान के लिए भक्त व्याकुल हो जाते हैं, तो भक्त के लिए भी भगवान की व्याकुलता देखनी हो तो सीता जी के लिए कैसे रो रहे थे। हे खगा मृग हे मधुकरा श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखे सीता जब स्वयंवर हो रहा था, माता जानकी रत्न जड़ी हुई सुंदर साड़ी वस्त्र पहनी हुई थी, धारण की हुई थी, परिधान अद्भुत वस्त्र, और कंगन धारण की थी, तो उसमें प्रतिबिंब चित्र दिखाई पड़ता था जैसे शीशा होता है, दर्पण जैसे। रत्न लगे थे, हीरे इत्यादि। उसमें जब भगवान की छवि चुपके से देखती रहती थी, और जो ही किसी परछाई से या कैसे भी नहीं दिखता था तो बिल्कुल व्याकुल हो जाती थी, रोने लगती थी। तो भगवान ने कहा, जो जानकी मेरे लिए प्रतिबिंब जो दिखाई पड़ रहा था उसके लिए इतना रुदन करने लगती थी, व्याकुल हो जाती थी, मैं कैसा भगवान हूं कि अपने भक्त के लिए, अपने प्रेमी के लिए मैं न व्याकुल हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस प्रकार जिस भाव से भजता है, भगवान बोले मैं भी उसको उसी भाव से मिलता हूँ, उसी भाव से भजता हूँ। जो प्रेम से मिलता है तो भगवान प्रेम से मिलते हैं, शत्रु के भाव से मिलता है भगवान उसको भी मिलते हैं, रावण कंस को भी मिले लेकिन उसी के भाव से मिले। तो भगवान प्रेमी लोगों को प्रेम भाव से मिलते हैं, द्वेषी लोगों को द्वेष भाव से मिलते हैं। राधा रानी का अद्भुत भगवान ने श्रृंगार किया पुष्पों से। गोपियां ढूंढते ढूंढते जा रही थी, बिल्कुल पागल की तरह हो गई हैं। एक गोपी कहती है, देख देख मैं कृष्ण हूं। अपने हाथ को ऊपर उठाई है, बोली देख देख ओढ़नी को उसमें उठा लिया, बोली देख गिरिराज जी को उठा लिया, आ जाओ ब्रजवासी में, इसमें मैं रक्षा करूंगा। यह है समाधि की अवस्था। होश ही नहीं है कि मैं कृष्ण हूं कि गोपी हूं। एक बार भगवान ऐसे राधा का चिंतन करते करते राधा बन गए, अपने आप को सोचे कि मैं राधा हूं। और राधा रानी कृष्ण का चिंतन करते करते, श्याम का चिंतन करते करते स्वयं श्याम बन गई, और राधा को ढूंढने लगी। अब वो तो सोच ली कि मैं कृष्ण हूं, और राधा को ढूंढने लगी, कृष्ण को ढूंढने लगे। श्याम श्याम रटती राधा, राधा श्याम भई, डोलती बोलती खोजती राधा, राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई। प्रेम में तन्मय होने, ये प्रेम नहीं होगा तो कथा नहीं समझ में आएगी। भागवत उगत कोई हंसी खेल का थोड़ी किताब कहानी किस्से की तरह है कि बस समझ लो। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक समझ में बात नहीं आएगी। आप केवल उस पर कुतर्क करोगे, गंदे विचार ला लोगे, और आपका कल्याण नहीं होगा।
महाराज बिल्कुल सिद्धावस्था, समाधिस्थ हैं गोपियां, रुदन कर रही हैं भगवान के लिए, व्याकुल हैं, रोती रोती आई हैं। देखी हैं एक जगह राधा रानी भी रो रही हैं। राधा रानी के साथ कन्हैया थे, राधा रानी को छोड़ के गए नहीं, लेकिन राधा रानी इतनी व्याकुल है समाधिस्थ प्रेम में कि उनको लग रहा है कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया है, और रोने लगी हैं गोपियां सुन करके कि राधा रानी रो रही हैं, तो उनके पास आने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण सचमुच के अंतर्धान हो गए राधा रानी के बीच से भी। राधा नाम प्रत्यक्ष रूप से भागवत जी में नहीं आया है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद् रहः। एक आराधिका है, राधिका नहीं है, राधा नाम नहीं लिया, आराधिका। सुखदेव जी महाराज जब राधा नाम बोलते थे तो उनको समाधि लग जाती थी। पता नहीं कितने दिन महीनों समाधि चले, नाम लेते थे, इतने प्रेम से विह्वल हो जाते थे। कभी भक्ति करके प्रेम करके देखिए, फिर प्रेम से सच्चे हृदय से बोले राधा राधे, देखिए कैसा भाव होता है, रोमांच होने लगेगा। लेकिन बिना भक्ति श्रद्धा के नहीं। हीरे की पहचान जौहरी करता है, कुजड़े की दुकान, सब्जी की दुकान पे नहीं होती। तो जो भक्त होगा वो इस बात को समझेगा, जो नहीं भक्त ही नहीं है तो उसका ग्रंथ ही नहीं है, तो भक्त और प्रेमियों का ग्रंथ ही है, न उसको समझ में आएगा न समझाने की जरूरत है। तो राधा का नाम लेते थे महाराज, महीनों उनको समाधि लग जाती थी। और जिस व्यक्ति को कथा सुना रहे हैं वो सिर्फ 7 दिनों के लिए है, 7 दिन बाद उसको तक्षक सर्प डस लेगा, उसका शरीर पूरा हो जाएगा। इसलिए राधा का नाम स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम सुखदेव जी नहीं लेते कि कहीं समाधि लग गई तो मैं कथा कैसे सुनाऊंगा। इस कारण अब प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं लेते। एक आराधिका है, एक गोपी है, एक विशेष गोपी है, ऐसा वर्णन है, लेकिन राधा नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिए क्योंकि समाधि लग जाती इनको। भगवान अंतर्धान हो गए, राधा रानी रोने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे विशाल भुजा वाले भगवान, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? दर्शन दो प्रभु, अपनी सन्निधि का अनुभव कराइए, प्रेम प्रदान करिए। गोपियां रुदन करते हुए एक गीत गाई है जिसको गोपी गीत कहा जाता है। 19 श्लोकों में है, प्रेम से सब लोग इसको श्रवण करें। रुदन करते हुए गोपियां गाई हैं। सभी लोग गोपी भाव अपने अंदर लाएं कि मैं भी गोपी हूं, नहीं हूं तो बन जाऊं। अपने सर पर कुछ डाल लें और प्रेम से भाव से श्रवण करें। ये हंसी का विषय नहीं है। जिसको हंसी आती हो, बातचीत करना हो, वो कृपया कथा पंडाल से चला जाए, भाव बिगड़ता है। गोपियां भगवान के लिए व्याकुल हैं। आपको अगर भाव नहीं बन रहा है तो फिर सुनने से कोई फायदा नहीं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वत सवा
श्रीमशारदा सुरतनाथ ते असुरदाशिका वरदने गतो नेह क्यों वदा विसर्जनाभ्यया व्याधराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतारला ॐ वृषभयात्मजा विश्वतो मया ऋषभदेवयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदय साधितो विश्वगुप्तये सखमुदेवान् सात्वतान्मुहे भयम् दुर्यते चरणीयुषां संस्थितिर्भया करशलोरुहम् आतकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्पितं वीर्ययोषिता निजजनस्वयं वंशनेऽस्मिते भज सखे भवान् मनो जरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं प्रणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं बिल्ले पदाम्बुजं कृणोकुचेषु नः मधुरया गिरा वर्गवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि
ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा ओहकनो मना क्षोभयन्ति चलस्या प्रजा चारयन् पशो नरेण सुन्दरम् नाथ ते पदम् श्रीरकणातुरै सीदतीतिना करेलता परा कान्तगच्छति दीनपरीक्षये नीलकोटलै वररुहानो व्रेप्रदाव्रतो भनरजस्वरम् दर्शयन् वनसितास्वरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजाचितम् हरणिमण्डलम् ध्येयपापदे चरणपङ्कजम् सन्तमर्चते कमलनासने स्वर्पयादिहम् सुरतवैर्धनम् शोकनाशनम् स्वरेण वेणुना सोष्ठचोरितम् इतररागवेश स्मारणं नृणाम् वितरवीरनास्ते धराव्रतौ अटलियाध्वमा पुनर्निकारणौ प्रोटिर्युगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखर्चते जड उदीक्षता पाक्ष्मकृदृशा पतिसुता त्वया भ्रातृबान्धवा निविलङ्घ्यते त्याच्युतागता कथितास्तवो
प्रीत मोहिता तव योषिता कास्ते निशे रहस्य संविदौ रक्षयोदयौ रहस्यताननौ प्रेमवीक्षणौ प्रभुरहस्यो दीक्षधामते मोहते स्रहा मुह्यते मनः व्रजमनौ कथा व्यतिरङ्गते व्रजेनहत्रयौ विश्वमङ्गलम् जयमनागजा स्वारहात्मना स्वजनदृजा यत्ते सुजात चरणाम्ब बुरुहं गणेशु भीतासनै प्रियतधीमहि गर्गसेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यक्तेन किंचित् कूर्पादिभिः प्रभमति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी गीतं नाम त्रैत्रिंशोऽध्यायः। भगवान के प्रेम में गोपियां रुदन करती हुई यह गीत गाया है। भगवान से कहा है, हे प्रभु ते अधिकम ते जन्मना अधिकम जयति ब्रज। तेरे जन्म लेने से कन्हैया ब्रज की महिमा और बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि पहले ब्रज की महिमा नहीं थी, पहले भी ब्रज की महिमा थी। सौभरी ऋषि, सांडिल्य ऋषि, गर्ग मुनि, ध्रुव जी भी वहीं तपश्चर्या किए थे, यमुना मैया थी। तो ब्रज की महिमा पहले कम थी ऐसी बात नहीं थी, पहले भी उसकी विशेषता थी। लेकिन भगवान के प्रकट होने से उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ गई। तो गोपियां कह रहे ते जन्मना अधिकम जयति ब्रज, तेरे जन्म लेने से ब्रज की महिमा और अधिक हो गई। और यहाँ पे कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं। अगर तू सोचता है कि हम लोग धन के लिए रो रही हैं, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जब तू जन्म ले लिया तो इसकी महिमा जब बढ़ गई तो श्रयत इंदिरा, महिमा तो बढ़ी ही। यहाँ पे श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही, यहाँ पे निरंतर इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी श्रयत वास करती हैं। हम लोग धन के लिए, दुख दरिद्रता के लिए नहीं रो रही हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रो रही हैं कन्हैया। केवल कन्हैया इसलिए रो रही हैं कि बन बन में तू घूम रहा है रात्रि में छोड़ करके, कहीं तेरे कोमल कोमल कमल जैसे चरणों में कांटे न चुभ जाए, इसलिए हम लोगों को और अधिक कष्ट हो रहा है।
एक तो हम स्त्रियां हैं, दूसरे रात्रि का समय, तीसरे अंधेरा, और उस पे भी अब तू छोड़ के चला गया। दयित दृश्यताम, दया करके तू दर्शन दे दे। और ये मत सोच कि तुम्हें हम लोग ढूंढ नहीं रहे, हम सब खोज भी रही हैं तुझे। अपना प्रयास जीव को पूरा करना चाहिए, नहीं तो भगवान को कौन ढूंढ सकता है। और तू कैसा दया का सागर है जो दर्शन नहीं दे रहा है। त्वयि धृता सभा, हम सब तेरे लिए प्राणों को धारण की हैं। जिस दिन तुझसे अलग होंगे हम प्राण को धारण नहीं करेंगे। तेरे नेत्र बिल्कुल जैसे सुंदर सरोवर में कमल खिले हुए हों, ऐसे सुंदर नेत्र हैं। सुंदर मुख, मुख कमल का दर्शन करा दे। अपने सुंदर कर कमल से हम लोगों के सर को स्पर्श कर दे। जो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ने वाला कर कमल है, वही कर कमलों का दर्शन करा दे। उन्हीं कर कमलों का स्पर्श प्रदान कर। सिर से दे ही ना, सिर पर रख दे कृपा करके, तो हम सबका भी कल्याण हो जाए। और तू सोचता है हम सब नहीं जानती, तो नखल गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपी के पुत्र नहीं है, यशोदा के पुत्र नहीं है, अखिल देहि नाम। देखिए गोपियों की ज्ञान, कह रहे तू केवल गोपी का पुत्र है, यशोदा का पुत्र है, इसलिए हम सब प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। ये बात नहीं है, हम सब जानती हैं तू कौन है। नखल गोपिका नंदनो भवान, भवान आप जो है केवल गोपी के पुत्र नहीं है, अखिल संपूर्ण देहिनाम, संपूर्ण देहधारियों के अंतरात्म दृक, अंतरात्मा में दृष्टा के रूप में विद्यमान है तू। संपूर्ण देहधारियों को के कौन कह रहा है? गोपियां कह रहे हैं। इसका मतलब ये परमात्मा है, गोपियां जान रही हैं। गोपियां कोई अनभिज्ञ नहीं है, साधारण बालक से प्रेम नहीं कर रही हैं। वे जानती हैं साक्षात त्रैलोक के पति भगवान बालक बन के आए हैं, इसलिए भगवान से प्रेम कर रही हैं। और तेरे कथा को, तेरे कीर्तन को, लीला को जो कोई भक्त करते हैं तो वे बहुत बड़े दानी हैं। ते भूरिदा जना, और तेरे कथा को सुनने से श्रवण मंगलम, सुनने से ही कल्याण हो जाता है। कन्हैया जब तू वन में जाता था ना, तो हम सो लोग एक एक पल, एक एक पल, एक एक क्षण रोती रहती थी, और वह क्षण ऐसा लगता था मानो युगों के बराबर हो। कभी कभी तो ब्रह्मा जी के ऊपर दुख होता है कि पलकों को क्यों बना दिए। जब तुझे हम सब देखती हैं तो पलक झपकता है तो बहुत दुख होता है। सोचिए पलक झपकने में कितना समय लगता होगा। मात्र उतने समय के लिए भी गोपियों को बर्दाश्त नहीं है। उतने समय तक भी भगवान को न देखना गोपियों को स्वीकार नहीं है। कहने ब्रह्मा मूर्ख हैं जो पलक बना दिए। भक्त का भाव है, सबको समझ में नहीं आएगा। या सांसारिक प्रेम से अगर तुलना करोगे तो नहीं समझ में आएगा। कन्हैया तू सोच रहा है कि हम क्यों दर्शन दे, तुम लोगों ने क्या तपस्या किया, क्या सब किया, तो सुन ले। पति सुतान भ्रातृ बांधवा, हम लोगों ने पति पुत्र बंधु बांधव सबको छोड़ करके हम सब आई हैं तेरे चरण में, तेरे शरण में। अगर नहीं आएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि जो सब कुछ छोड़ करके भगवान का हो जाता है, भगवान उसको नहीं अपनाते। तब भी भगवान नहीं अपनाते तो कोई क्यों ये सब त्याग करेगा। भाव था मानो गोपियों का कि हम सब कुछ छोड़ के आई हैं, तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा, इसलिए दर्शन दे दे कन्हैया। यत्ते सुजात चरणाम ब्रूहम स्तनेषु, जिस चरण कमलों को, कोमल चरण कमलों को हम लोग वक्षस्थल पे अपने रखती थी, प्रणाम करती थी, तो लगता था कि कहीं हमारे वक्षस्थल कठोर हृदय आपके
कोमल कोमल चरण कमलों में चुभ न जाए। तेन आटवीम अटस, उन्हीं कोमल चरणों को तो जंगल में घसीट रहा है। किम तद व्यथते न किंचित, क्या उन चरणों में व्यथा नहीं होती? जब ये बात गोपियों ने कहा है तो भगवान से रहा नहीं गया। मानो गोपियां कह रही थी हमें तेरे जाने का कष्ट अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, तुझे कष्ट हो रहा है इस बात का और दुख है कि जंगल में तेरे चरण कमल घायल हो रहे होंगे, व्यथा हो रही होगी, तो दर्शन दे देखने। यहां तक कि सुखदेव जी भी मानो रोने लगे। बोले इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अरे हद हो, अति कर दिया भगवान। इस प्रकार गोपियां विशेष प्रकार से प्रगायंत है, विशेष प्रकार से गाती हुई रो रही थी, प्रलेपन विलाप कर रही। रुरुदुः सुस्वरम राजन, हे परीक्षित, बड़े ही सुंदर स्वर के साथ गाती हुई और खूब विलाप करके रो रही हैं। तो किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा। क्या लिखा है? कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से ऐसा कर रही थी। और उनके अंदर न तो कोई वासना थी, न तो कोई मोह था, कुछ नहीं था। गोपियों के अंदर और कुछ वासना नहीं थी। गोपियों के भाव को भगवान समझ गए। 31वें अध्याय में गोपियों ने स्तुति किया था रोते हुए, और 32वें अध्याय में प्रारंभ में सुखदेव जी ने कहा इति गोप्यः प्रगायन्ते, 10वें स्कंद का पूर्वार्ध का 32वें अध्याय में कहते हैं पहले ही प्रारंभ में ही कि इति गोप्यः प्रगायन्ते प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियां रो रही हैं। बस भगवान मानो सब कुछ समझ गए, भाव को भगवान से रहा नहीं गया, क्योंकि गोपियों ने कहा था कि उन चरण कमलों को घसीट रहा है जंगल में। भगवान यही तो देखते हैं कि तुम्हारा भाव कितना सच्चा है, तुम वास्तव में कितना प्रेम भगवान से करते हो। अपने स्वार्थ के लिए करते हो, अगरबत्ती घुमाते हो कि मेरे बच्चे खुशहाल हो जाएं, धन वैभव मिल जाए, गाड़ी बंगले आ जाएं, कि वास्तव में भगवान केवल मिल जाएं इसलिए प्रेम करते हो, ये भगवान देखता है। बस उसी समय भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए, पीतांबर धारण करने वाले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षान् मनमथ मन्मथ। बस उसी समय नंदलाल भगवान पीतांबर और बनमाला से विभूषित मोर मुकुट धारण करने वाले, मकराकृत कुंडल धारण करने वाले, मंद मंद मुस्कुराते हुए घुंघराले अलकों वाले भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियों के ऊपर कृपा किया है। गोपियां नाराज हो गई। गोपियों ने कहा कन्हैया एक बात बता, तू कितना स्वार्थी है। इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और न करने वाले से नहीं करते, और एक प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं और प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो प्रेम करते ही नहीं हैं। मानो गोपियां कह रही हैं कि तू प्रेम करता ही नहीं तो छोड़ के न जाता। भगवान ने कहा कि गोपियों तुम मुझे ऐसा न समझना, मैं तो तुम सबका ऋणी हूं और किसी जन्म में तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारे भक्ति का, प्रेम का ऋणी हूं मैं, ऐसा भगवान बोल रहे। और वर्णन है कि जो इस प्रसंग को सुनता है, पढ़ता है, उसके अंदर से वासना समाप्त हो जाती है।
और लोग इस पर जो है टीका टिप्पणी करते हैं। भगवान ने कहा जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वे तो स्वार्थी होते हैं, प्रेमी नहीं होते, व्यापारी होते हैं कि प्रेम किया तो करेंगे और नहीं किया तो नहीं करेंगे। और जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ऐसे होते हैं सिर्फ गुरु और माता पिता। बालक प्रेम नहीं करता तब भी माता पिता प्रेम करते हैं। बाहर से भले कठोर वाणी बोल दें, डांट दें, क्योंकि वो अपना है, दूसरे को थोड़ी डांटेंगे। कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना, यह तन घट की तरह है, तो जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से खूब पीटता है अंदर हाथ देकर, लेकिन हाथ अंदर लगाया रहता है। यह तन घट गुरु कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट, भीतर कर अवलंब दे, बाहर मारे चोट। तो अंदर से हाथ का सहारा दिए रहते हैं, बाहर से ऐसे दिखावा वाणी से कठोर हो जाते हैं, डांट देते हैं, तो बालक समझते हैं, इसी से सोचते हैं कि बस हमसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उनको क्या पड़ी है, माता पिता और गुरु कभी ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे? ये तो हमारा भ्रम है। तो ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। भगवान ने कहा गुरु और माता पिता प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और प्रेम करने वाले से तो करेंगे ही करेंगे। और जो प्रेम करते ही नहीं, कैसे तो परमहंस होते हैं जो अपने में ही निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन मेरा न मैं पूछता हूँ। वे अपने में मस्त रहने वाले परमहंस योगी होते हैं, समाधिस्थ, और या तो पागल होते हैं जिनको जानकारी ही नहीं है प्रेम क्या होता है, क्या होता है। फिर भी गोपियों मैं आप सबका ऋणी हूं, तुम सबका ऋणी हूं। फिर सुंदर अद्भुत नृत्य हुआ है भगवान का। एक एक गोपी के मध्य में एक एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए। शंकर जी भी उस रास में शंकरी बन के प्रकट हो गए, नारद जी भी गोपी बन के प्रकट हो गए। 6 महीनों तक नृत्य हुआ है, अद्भुत नृत्य, सुंदर। भगवान शंकर जी भोला भंडारी रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं और गोपियों के साथ भगवान सुंदर नृत्य कर रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। तो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ
साथ में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हाँ रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए। बोलो रास बिहारी कन्हैया की जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। रास रासेश्वर भगवान की जय हो। मेरी भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा महारास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न होगा महारास में, महारास में। ओ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बनाना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, एक
दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसी बजाई बंसी सोदे बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। मोहन ने देखा समझ गए सारी बात जी, सारी बात जी। मोहन ने देखा समझ गए सारी बात जी, सारी बात जी। वो सिर से सरक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। ओ यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, ओ यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम 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 बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम।
अन्नपूर्णा भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी। बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माय अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माय अन्नपूर्णा भैरव बाबा कोई रहा ना बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शयतं नमामि। मंदार माला कुलितालिकाय कपाल माला कितशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की हो, बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय हरि ओम नमः शिवाय निराकार मोकार भूरं दुरेयं गिरायान गोदितमीशं गिरीशं भयालं महाकाल कालं प्रबालं गुणागार भगवान की ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय हरि ओम नमः शिवाय तुषाराद्र संकाश घोरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाते शरीरं वरंगाले कल्लोले निजारुरंग रजत बालेन्दु कंठे भुजंग। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय चलत कुंडलं भूस्वनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं नगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान के अखंडं ब्रह्मानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलवाणि भजेऽहं भवानी पतिं पावकम्। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी वेदानन्द सन्तोष मोहावहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। ओम नमः शिवाय हरि ओम
न यावतो मानाद पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराण धनं साधुकं सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। न जानाम्यहं जपं देव पूजनतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोददातव्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमनीशम्भो। ओम नमः शिवाय, शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः बोलो शंकर भगवान की, बोलो भूत भावन भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों की दिव्य लीला हुई। भगवान शंकर जी, नारद जी सब लोग गोपी बन करके आए। 6 महीनों तक नृत्य हुआ था, 6 महीने तक। भगवान ने कहा गोपियों अब अपने अपने घरों को जाओ। गोपियां रोने लगी, प्रभु अब मत भेजो, हम सब आपके पास आई हैं, अब आप स्वीकार करें। भगवान ने कहा नहीं, आप लोग बस मेरा ध्यान करिए, चिंतन करिए, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। और बोली मेरे पति लोग डांटेंगे तो इतने दिन, बोले उनको मालूम ही नहीं है कि तुम कहाँ थी। और सचमुच में उनके पतियों को लगता था मेरी पत्नियां मेरे पास हैं, बालकों को लगता था मेरी माताएं मेरे पास हैं, क्योंकि ये शरीर से नहीं हुआ है, समाधि की अवस्था में ही हो सकता है। आत्मा परमात्मा के मिलन को ही नाम रास है, बार बार बता रहा हूं। अब उसको दिखाने के लिए भौतिक दृष्टि से कैसे देखोगे, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे दिखाया जाता है झांकी के माध्यम से और लीला में। परम सिद्धावस्था में ही यह संभव है, नहीं तो इसको समझना, उस अवस्था में पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, इसको समझना भी कठिन हो जाएगा। आगे महाराज, समय आ रहा है कंस वध का। नारद जी आए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जल्दी उसका उद्धार करिए, बहुत अधर्म कर रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अति शीघ्र करूंगा। इधर अक्रूर जी को कंस ने भेजा है नंदगांव, नंद बाबा के यहाँ, कि जा करके कृष्ण को, दाऊ को बुला लाओ। उसको था कि शायद यही होंगे 8वें संतान, हर असुर को मार डाल रहे हैं, और बतलाना कि जो है यहाँ पे तुम्हारा स्वागत होगा, खूब बढ़िया सुंदर धनुष रखा है, यज्ञ हो रहा है, उसको देखने के लिए आओ नगर को। अक्रूर जी आए हैं मथुरापुरी से नंद गांव में, यहाँ इनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। गोदोहन करते समय भगवान से मिले हैं, संध्या काल में पहुंचे हैं, शाम के स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। फिर बाद में धीरे से बताए नंद बाबा से कि इनको कंस ने बुलाया है और ये आपके पुत्र नहीं हैं, ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, 8वीं संतान है। क्या ये यहाँ जन्म लिए थे तो आपने देखा था, जाना था? बोले नहीं, सब सो रहे थे। कहे इसीलिए ये 8वें संतान है, देवकी की 8वीं संतान है, इनको भेज दीजिए। जब यशोदा मैया सुनी कि ये देवकी का लाला है, रोने लगी, मूर्छित हो गई। नहीं, कन्हैया तो मेरा पुत्र है और किसी का नहीं। कन्हैया ने बोला हाँ मैया, मैं तेरा ही पुत्र हूँ, लेकिन मेरे कुछ कर्तव्य हैं, जाने दे, फिर आ जाऊंगा। जब जानी है कि अक्रूर जी ले जाएंगे, गोपियां ग्वाल बाल सब रुदन करने लगे कि हे कन्हैया न जा, न जा।
कन्हैया ने समझाया बुझाया है सबको कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, दुखी मत हो, चिंता मत करो, मैं बहुत शीघ्र वहां से घूम टहल के दर्शन करके सब कार्य करके आऊंगा, आप लोग जाने दीजिए। क्योंकि भगवान को बहुत से धर्म रक्षार्थ कार्य करने थे। लीला तो किया नंदगांव में, गोकुल में, जितना प्रेम बाल्यावस्था का था सब दिया यशोदा और नंद बाबा को, ग्वाल वालों को, गोपियों को। अब उनसे बिछुड़ने का समय आ रहा है। अंततः यशोदा मैया और नंद बाबा रोते हुए भी रोक नहीं पाए। नंद बाबा और ग्वाल बाल भी जाने के लिए साथ में तैयार हुए। इधर रथ पे जब भगवान दाऊ जी के साथ बैठे, राधा रानी से भी निवेदन किए कि मुझे प्रेम से विदा करना, मुझे धर्म के रक्षार्थ बहुत से काम है, रोना नहीं। लेकिन कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इतने दिनों का प्रेम, भगवान की माखन चोरी, मटकी फोड़ना, किसी के आंचल खींचना, किसी के को पनघट पे सताना, नित्य नए नए लीला करके उनको आनंदित करना, प्रेम करना, गोचारण करना, तंग करना, सबको हंसाना, प्रेम देना, वो सब 11 वर्ष का जो समय था, 11 वर्ष 56 दिन के थे जब मथुरा गए थे, तो उतने दिनों के प्रेम को कोई कैसे भुला सकता है। एक साधारण बालक अगर चला जाए तो आदमी रोने लगता है, तो भगवान है, भगवान से प्रेम के लिए तो कौन नहीं रोएगा। गोपियाँ रोने लगी रथ को घेर करके, हे कन्हैया न जा न जा, मैया बाबा के प्रेम को मत छोड़ो, कैसे माखन चुराते थे, हम लोगों को नींद कैसे आएगी, हम लोगों का नींद भी छिन जाएगा, तुम्हारी याद में हम सब रोती रहेंगी, हे कन्हैया ब्रज को छोड़ के मत जाओ। ब्रज गोपियों से ना निंदिया चुराना, ब्रज गोपियों से ना निंदिया चुराना, ब्रज गोपियों से न निंदिया चुराना, ब्रज गोपियों से ना निंदिया चुराना, ब्रज गोपियों से न निंदिया चुराना। ब्रज गोपियों का है, ब्रज गोपियों का है प्रेम पुराना, ब्रज गोपियों से ना निंदिया चुराना, ब्रज गोपियों से न निंदिया चुराना। घट पे भरना है आहे, पन घट पे भरना है आहे, पन घट पे भरना है आहे। छोड़ के हमको, छोड़ के हमको ना तुम जाना, ब्रज गोपियों से ना निंदिया चुराना, ब्रज गोपियों से ना निंदिया चुराना।
निकुंज का मिलना सपना, कुंज निकुंज का मिलना सपना, कुंज निकुंज का मिलना सपना, कैसे कहें का ना था अपना, कैसे कहें का ना था अपना। कांत विरह में, कांत विरह में है आंसू बहाना, ब्रज गोपियों से ना इंदिया चुराना, ब्रज गोपियों से निंदिया चुराना, ब्रज गोपियों का है, ब्रज गोपियों का है प्रेम पुराना, ब्रज गोपियों से ना इंदिया चुराना, ब्रज गोपियों से ना निंदिया चुराना, ब्रज गोपियों से ना इंदिया चुराना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान गोपियों से बतला करके जल्दी आ जाऊंगा, मथुरापुरी की ओर जाने लगे। कुछ तो गोपियां बिल्कुल जटाजूट बना ली, बिल्कुल तपस्या करने लगी घर द्वार छोड़ के। कुछ तो बेसुध हो गई। उनका सच्चा प्रेम था, भक्ति में प्रेम था, भगवान से प्रेम करती थी, वासना नहीं थी। ये बताइए, भगवान का दर्शन जिसको प्राप्त हो जाएगा, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवान का स्पर्श जिसको प्राप्त हो जाएगा, उसके अंदर कोई सांसारिक दुर्गुण रह जाएंगे? भगवान के एक सेवक संत महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, ऐसे संत महापुरुष और गुरुजनों के आशीर्वाद को प्राप्त करके, उनकी कृपा प्राप्त करके हम अपने दुर्गुणों को छोड़ देते हैं। विचार करिए, वो करुणा निधान, वो परमेश्वर जिसके निकट हो जाएगा, उसके अंदर कभी वासना रह सकती है? जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और चंद्रमा एक साथ, रात दिन एक साथ होंगे क्या? रात होगी तो दिन नहीं, दिन होगी तो रात नहीं। जहां दुर्गुण अवगुण रहेंगे वहां राम नहीं, और जहां राम आ जाएगा वहां दुर्गुण रह नहीं सकते। तो गोपियों की सच्ची भावना थी। भगवान आए हैं एक जगह, अक्रूर गांव है, वहां पे अक्रूर जी को इच्छा हुई कि यमुना जी में स्नान कर लें। रथ से चलते चलते थक गए थे, गए स्नान करने के लिए। जब यमुना जी में डुबकी लगाए तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए। जब बाहर निकल के देखे तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं रथ पर, और जब डुबकी लगाए तो अंदर भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं। समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये चतुर्भुज नारायण है। कंस क्या इनको मारेगा, ये स्वयं कंस का वध कर देंगे। निश्चिंत हो गए। आए हैं मथुरापुरी में एक उपवन में, वाटिका में। भगवान नंद बाबा ग्वाल वाल ये सब ठहर गए। अक्रूर जी बोले, मेरे घर कब चलेगा कन्हैया? भगवान ने कहा कि मैं अभी नहीं जा सकता, अभी सब अपने कार्य करके फिर आपके यहाँ आऊंगा। बोले ठीक है। अक्रूर जी प्रणाम करके चले गए। इधर कन्हैया दाऊ जी के साथ, ग्वाल बालों के साथ गया नगर घूमने के लिए। एक धोबी वस्त्र धुल रहा था। भगवान ने कहा, धोबी भैया कुछ हमको भी सुंदर सुंदर कपड़े दे दीजिए, हम सब भी पहन लेंगे तो अच्छे लगेंगे, शहर में आए हैं, नहीं तो गांव जैसे दिखेंगे। धोबी हंसने लगा, उपहास करने लगा। बड़े आए ग्वाला, गांव के लोग गंवार, आए हो बड़ा राजा के वस्त्र पहनोगे? दाऊ जी ने कहा, कन्हैया ये वही धोबी है, इसका इलाज अब करना पड़ेगा। रामावतार में जो धोबी कटु वचन बोला था
उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। माता जानकी ने भी कहा था कि प्रभु इसको मत दंड देना, इसके सब अपराध, प्रजा के अपराध को क्षमा कर दीजिए। वही धोबी था, दाऊ जी ने कहा अब इसका इलाज कर दे कन्हैया, अभी भी रस्सी जल गई है, ऐंठन नहीं गई है। भगवान ने एक हाथ से ऐसे किया, उसकी गर्दन अलग। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सब ग्वाल वाले सब बढ़िया सुंदर वस्त्र चल रहे हैं पहन के, बड़े बड़े राज कर्मचारियों के राजा के पोशाक अब सड़क साफ करते हुए चल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। एक दर्जी था, दर्जी ने भगवान के नाप का बना दिया वस्त्र। भगवान ने कहा ग्वाल वालों तुम लोग भी अपने नाप का सुंदर बनवा लो। ग्वाल वाल वालों ने डांट करके चुप रहा कन्हैया। अरे बोले कन्हैया कि मैं तो अच्छा बता रहा हूं तुम्हारे कल्याण, तुम लोग चिल्ला रहे। अरे कन्हैया क्या हम सब छोटे छोटे रहेंगे क्या? इतनी तो बढ़िया पोशाक मिली है राजा की जो है सुंदर, विवाह में काम आएगा, क्या हम लोग छोटे भी नहीं रहेंगे? अपने नाप का नहीं करवाए। कन्हैया बोले ठीक है भाई। ये दर्जी जनकपुर का था, इसके मन में कामना थी कि मैं भगवान के लिए पोशाक बनाता तो बहुत अच्छा रहता। उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो वही द्वापर युग में दर्जी बन के आया और भगवान के वस्त्र को सुंदर रूप करके उनको पहनाया। एक सुदामा नाम वाले माली थे। ये सुदामा जो श्री कृष्ण के सखा थे वो नहीं, ये दूसरे हैं। कुबेर के अनुचर थे, चंदन वन में सेवा करते थे। इनसे भूल हो गई थी, कुबेर की सेवा में विलंब हो गया था, फूल लाने गए थे तो श्राप मिल गया था, तो वही माली बने थे। उन्होंने पुष्पहार सुंदर भगवान को पहनाया, भगवान ने उसको स्वीकार किया। आगे एक कुबरी टेढ़ी कुब्जा मिली, लेकिन उसको भगवान ने बड़ा सुंदर बोला, अरी बरानने, बर अर्थात श्रेष्ठ, आनंद मतलब मुख, श्रेष्ठ मुखों वाली अर्थात सुंदर मुखों वाली कहां जा रही हो? अहय कुरूप। तो आप कहेंगे झूठ क्यों बोला? झूठ कहां बोले? भगवान ने जिसको बोल दिए वही सुंदर हो गया। भगवान को देख करके मुग्ध हो गई। चंदन अंगराग ये सब ले जा रही थी राजा को लगाने के लिए। भगवान को भी चंदन लगाया है, लेप लगाया है। भगवान ने उसके चरण पर पैर रखा है और अपने हाथ को उसके ठुड्डी से स्पर्श किया है और उसका कुबर सब खत्म, बिल्कुल सुंदर रूपवती वती बन गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोल दिए सुंदर तो सुंदर ही हो गई। उसके ऊपर कृपा किए। फिर धनुष एक जगह रखा था, भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के साथ गए। दाऊ जी बोले कन्हैया इसको उठा ना दे। तो दाऊ भैया अगर तुम कहो तो मैं उठा क्या दूं, तोड़ के फेंक दूं इसको? राजा के सैनिक हंसने लगे। देखो 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 छोटे छोटे बालक कैसी बड़ी बड़ी बात कर रहे, जैसे फूंक देंगे तो पहाड़ उड़ जाएगा। दाऊ जी बोले कन्हैया इसको उठा ले। कन्हैया बोले ठीक है दाऊ। दौड़ करके गए और झटके से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए, टूट गया। एक टुकड़ा दाऊ जी लिए, एक टुकड़ा कन्हैया। राजा के कर्मचारी दौड़े मारने के लिए। दाऊ जी और कन्हैया ने जो है टूटे हुए धनुष से ही पिटाई दो की किया, भागे 200-400 लोग। अब कंस के अंदर घबराहट हुई। ये जो धनुष था, यह दिव्य धनुष भगवान परशुराम जी ने कंस को दिया था। ये सब जगह घूमता था कि मुझे अमर कर दो, अमर कर दो। तो कौन अमर करे? एक दिन गया, महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते थे परशुराम, पूरा उस पर्वत को ही ऐसे घुमा दिया। प्रसन्न हो गए कि बहुत शक्तिशाली है, और क्या साधारण लोगों को मारने के लिए भगवान आएंगे। परशुराम बोले कि क्या चाहते हो? बोले अमरता। बोले अमर तो नहीं कर सकता, ले ये धनुष ले जाओ, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा या जिसके हाथे से टूट जाएगा धनुष, तो जान लेना उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, और कोई नहीं मार सकता। तो भगवान के हाथों टूट गया। कंस घबराया है, घबराहट हुई है। सूचना जब पाया बिल्कुल व्याकुल हो गया, रात भर नींद नहीं आई।
और इधर ठाकुर जी दाऊ जी ग्वाल बालों को साथ लेकर के आ गए उपवन में जहां नंद बाबा इत्यादि थे। ग्वाल बाल बड़े जोश में उत्साह में भर करके आ रहे हैं। बाबा बाबा, आज कन्हैया ने धनुष राजा का धनुष तोड़ दिया, धनुष को खंड खंड कर दिया। बाबा दुखी हुए, बेटा ये तुमने लाला क्या कर दिया, अब तो राजा छोड़ेगा नहीं। कन्हैया ने कहा बाबा मैंने तो कछु ना कियो, पुराना सड़ा हुआ धनुष मैं छुया नहीं कि टूट गया, मेरी थोड़ी कोई गलती है। अच्छा ठीक है कन्हैया, जब सड़ा हुआ था छूने से टूट गया तो राजा कुछ नहीं करेगा। फिर दूसरे दिन अब आए कि चलो राजा कंस मामा से मिलाएं। इधर एक कुबलया पीड़ हाथी है, इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। कुबलया पीड़ हाथी के अंदर ये इसके ससुर जरासंध ने दिया था। उसकी पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति से कंस की विवाह हुई थी। अपार शक्ति थी कंस को। 10,000 हाथियों का बल था कुबलया पीड़ में, और इस कुबलया पीड़ को भी परास्त कर दिया था कंस। कोई साधारण नहीं था। खूब मदिरा पान करा करके मतवाला कर दिए थे उस हाथी को। द्वार पे खड़ा था कि जैसे ही कोई आए उठा के फेंक दे। जैसे ही दाऊ जी कन्हैया जी आए, कुबलया पीड़ सूंड से उठाकर फेंकना चाहा है, भगवान श्री कृष्ण ने उसके सूंड को पकड़ लिया है जोरों से और घुमा करके ऐसे उठा करके पटक दिया है धरती पे। अब बस गोविंद आए, नमो नमो। बड़े बड़े उसके दांत थे, एक एक दांत उखाड़ लिए, एक कृष्ण जी एक दाऊ जी। अब बढ़िया हाथी दांत कंधे पे लेकर के चले, बहुत अतुलनीय शोभा हो रही है। दोनों वीर प्रवेश कर रहे हैं रंगशाला। वहां पे 5 पहलवान नियुक्त किए गए हैं कि अगर ये कुबलया पीड़ हाथी से बच जाए तो तुम लोग युद्ध करके इसको मार डालना। चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल और कूट बहुत ही बलशाली थे। भगवान को ललकारा है युद्ध के लिए, भगवान ने स्वीकार किया। जब रंगशाला में भगवान प्रवेश किए ना, सब लोग अपने अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे थे। जो राजा लोग थे उनको बहुत बड़े राजा के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो भक्त थे उनको भगवान दिखाई पड़ रहे थे। आनंद बाबा इत्यादि को अपना पुत्र दिखाई दे रहे थे। जो स्त्रियां थी उनको अपने पुत्र, अपने प्रियतम के रूप में देख रही थी, अपने अपने भाव के हिसाब से। और जो कंस को तो साक्षात बिल्कुल यमराज के रूप में, काल के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूरत देखी तेरो तैसी, देखी तेरो तैसी, देखी तेरो तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान वैसे उसको दिखाई पड़ने लगे। भगवान युद्ध करने लगे हैं चाणूर से। भगवान ने चाणूर को उद्धार कर दिया, चाणूर का युद्ध में परास्त कर दिया उसको। सल और तोसल का उद्धार भगवान ने किया। अब मुष्टिक को एक घूसा दिए बलराम जी, एक ही में काम तमाम। और कूट की कुटाई कर दी, उसका भी उद्धार। कंस बोला पकड़ लो, बांध लो, जाने न पाए दोनों, मार डालो। दाऊ जी बोले कन्हैया ये मामा श्री को क्या सन्निपात की बीमारी हो गई क्या? इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल हो गए हैं। तो दाऊ जी एक बात बताओ क्या किया जाए? तो कन्हैया चलो इनका भी इलाज करें, दवा करें। तो दाऊ एक बताओ कितना उछल सकते हो तुम? कन्हैया जितना तू उछलेगा उसका डबल उछलूंगा, 2 गुना। कन्हैया उछले 3 हाथ, दाऊ 6, कन्हैया 6 तो दाऊ 12। ऐसे उछलते कूदते सीधे पहुंच गए कंस के सिंहासन पर।
कंस तलवार निकाल के मारना चाहा है, भगवान ने झटपट उसके तलवार को उठा करके फेंक दिया है और उसके बड़े बड़े लंबे बालों को पकड़ करके घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे पटक दिया। चिल्लाने लगा, उसके केसों को जब पकड़े भगवान, बोला छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा, जब मेरी मैया देवकी के केसों को खींच रहे थे, पकड़ रहे थे, तब दया नहीं आई थी, आज दया की दुहाई दे रहे हो। जितने अत्याचारी होते हैं लोग ना, जो दूसरों पर अत्याचार करने वाले, जब उनके ऊपर होना शुरू होता है ना, तब चिल्लाना शुरू करते हैं। भगवान बैठ करके छाती पर एक घुसा कस करके जमाए हैं और चतुर्भुज नारायण का उसको दर्शन मिला है और भगवान के हाथों से सीधे वैकुंठ चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उग्रसेन जी को बंदी गृह से मुक्त किए हैं, प्रणाम किए हैं। वसुदेव जी और देवकी मैया को बंधन मुक्त किए हैं और उग्रसेन जी को राजा बनाए हैं मथुरा का। सर्वत्र जय घोष होने लगा, जय जयकार होने लगी। भगवान ने कंस जैसे आतताई का वध कर दिया। सर्वत्र जय घोष होने लगा। इधर बहुत सा रत्न आभूषण ये सब लेकर के भेंट नंद बाबा के पास भगवान आ रहे हैं। दाऊ जी विदा करने के लिए नंद बाबा रोने लगे, कन्हैया तू तो चल। अरे तू नहीं चलेगा तो कन्हैया वहां कौन अपना है, कौन सहारा बनेगा? तू छोड़ के जा रहा है, इस जग में मेरा तेरे बिना कोई नहीं है कान्हा। गोपियां कैसे रहेंगी, मैया कैसे रहेंगी? इसलिए कन्हैया न जा, तू मथुरा से चल। मैया यशोदा रोते रोते पागल हो गई थी, अश्रु की धारा बह रही थी। क्या उसको छोड़ देगा? हम सबको छोड़ देगा? सब ग्वाल बाल भी रोने लगे, नंद बाबा भी रोने लगे। कन्हैया तू चल, नहीं तो दाऊ को ही भेज दे। नहीं, हम सब लोग जी नहीं पाएंगे तेरे बिना, प्राण भी तो तेरे ही सहारे हैं। इस जग में मेरा कोई नहीं है कन्हैया। इस जग में मेरा कान्हा बिन तेरे कोई ना सहारा है। छोड़ कर तू चला, कमी तेरी नहीं, दोष कुछ तो हमारा है, दोष कुछ तो हमारा है। इस जग में मेरा कान्हा बिन तेरे, इस जग में मेरा कान्हा बिन तेरे कोई ना सहारा है। छोड़ कर तू चला, कमी तेरी नहीं, छोड़ कर तू चला, दोष कुछ तो हमारा है। इस जग में मेरा जब आएगा माखन चुराने, द्वार को बंद मैं ना करूंगी, द्वार को बंद मैं ना करूंगी,
ओ मेरे मटकों को तोड़ेगा तू तो कोई ना शिकायत करूंगी, कोई ना शिकायत करोगे। ओ प्राण कैसे मेरे रहेंगे बिन तेरे, प्राण कैसे मेरे रहेंगे बिन तेरे। बहे अश्रु की धारा है छोड़ कर तू चला, कमी तेरी नहीं छोड़ कर तो चला, कभी तेरी नहीं। दोष कुछ तो हमारा है इस जग में मेरा। क्यों काली के विष से बचाया, क्यों कूदा था यमुना जल में, क्यों कूदा था यमुना जल में। ओ इंद्र के कोप से क्यों छुड़ाया, क्यों उठाया गोवर्धन को पल में, क्यों उठाया गोवर्धन को पल में। ओ दूर विपदा किया क्यों न मरने दिया, दूर विपदा किया क्यों न मरने दिया। करता जब ये किनारा है छोड़ कर तू चला, कमी तेरी नहीं छोड़ कर तो चला, कभी मेरी नहीं। दोष कुछ तो हमारा है इस जग में मेरा। हो ब्रज की गलियों को सूनी किया तू, हम पन घट पे आहें भरेंगी, हम पन घट पे आए भरेगी। हो तेरे वादों पे राधा वो सखियां आग के बिन विरह से जलेंगी, आज के बिन विरह से जलेगी। कांत मैया कहे न जलाल मेरे, कांत मैया कहे ना जलाल मेरे। तू तो अखियों को तारा है छोड़ कर तू चला, कमी तेरी नहीं छोड़ कर तो चला, कभी तेरी नहीं। दोष कुछ तो हमारा है इस जग में मेरा, कान्हा बिन तेरे इस जग में मेरा कान्हा बिन तेरे। कोई ना सहारा है छोड़ कर तू चला, कमी तेरी नहीं छोड़ कर तो चला, कभी तेरी नहीं। दोष
दोष कुछ तो हमारा है, इस जग में मेरा, इस जग में मेरा, इस जग में मेरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियाँ मैया सब लोगों के पास नंद बाबा ग्वाल बाल खाली हाथ चले गए, सब रोने लगे, दुखी हो। इधर भगवान को गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए। मथुरापुरी से भगवान अवंतिकापुरी गए हैं। अवंतिकापुरी आप लोग जानते हैं, उज्जैन को कहते हैं। उसका पुराना नाम अवंतिकापुरी है, शास्त्रीय जो नाम था। आज का उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर है, भगवान शिव महाकाल रूप में। अवंतिकापुरी में सांदीपनी ऋषि का आश्रम था। गुरु सांदीपन के यहाँ दाऊ जी और कृष्ण भगवान गए हैं। वहीं पर सुदामा से मित्रता होती है। मात्र 64 दिनों में 64 विद्याओं में पारंगत हो गए। गुरुकुलों में उन दिनों रथ चलाना, मतलब गाड़ी ड्राइविंग, रथ चलाना, घुड़सवारी करना, तैराकी करना, बहुत प्रकार के सुंदर व्यंजन भोजन इत्यादि ये सब बना लेना, बहुत प्रकार की आवाजें बोल लेना, कोयल की आवाज, हंस की, मेढक की, मनुष्य की, बंदर की, सबकी आवाज को समझ लेना। आप तो कहते हैं हम अंग्रेजी सीख लिए, हम फला सीख लिए, ये सीख लिए। पहले गुरुकुलों में पशु पक्षियों की भाषा को पढ़ाया जाता था कि ऐसा अगर मोर बोलेगा तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, कौआ ऐसे बोलेगा तो उसका मतलब वो क्या बोलना चाहता है। वो सब लुप्त हो गई पढ़ाई। और हमको लगता है आदमी की भाषा सीख ले तो बहुत महान हो गए। पहले गुरुकुलों में पशु पक्षियों तक की भाषा को पढ़ाया जाता था। सोचिए कि हमारा जो गुरुकुल प्रणाली, जो गुरुकुल सभ्यता थी वो कैसी थी। सोचिए, विचार करिए कि हमारा समाज उस समय कैसा था। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शरीर संबंधी ज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान, परमात्मा संबंधी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, कुछ बाकी नहीं था। अस्त्र शस्त्र, तलवार चलाना, भाला चलाना, खड्ग, त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र, जिसको आप इस समय परमाणु बम में सब बोल लीजिए, सबकी शिक्षा दी जाती थी। और भगवान तो गुरु के ऊपर कृपा करने के लिए, लीला करने के लिए गए थे। जब वो बहुत थोड़े ही समय में शिक्षा प्राप्त कर लिए, प्रभु आने लगे तो मैया गुरु माता रोने लगी। भगवान जहां जाते हैं सब प्रेम करने लगते थे। उनको अपने पुत्र की याद आ गई। गुरु माता का एक ही पुत्र था, पुनर्दत्त, बेचारा समुद्र में डूब के मर गया था। उसकी मृत्यु हो गई थी। माता ने कहा कि आप मत जाइए, आपको देखकर मुझे पुत्र का दुख भूल गया था। फिर भी भगवान जाने लगे। भगवान ने कहा, अच्छा माता, दक्षिणा के रूप में आप कुछ मांग लीजिए। गुरुदेव से कहा। माता ने कहा कि बस यही दक्षिणा दो कि मेरे पुत्र को क्या लौटा सकते हो, सुना है तुम भगवान हो। भगवान ने पुनर्दत्त को संयमनीपुरी जाकर के यमराज के पास से उस जीवात्मा को लाए और वैसा का वैसा शरीर प्रदान कर दिए। जब से मरा था, जितना बड़ा हो जाना चाहिए उतना बड़ा उसी स्वरूप में भगवान बना के दे दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गुरु की सेवा इतने प्रेम से किए थे कि गुरुदेव ने कहा, गच्छतम स्वगृहम वीरो कीर्तिर्वामस्ति पावनी। जाओ जाओ दोनों वीरों, तुम्हारी कीर्ति का विस्तार हो इस लोक में, परलोक में, सर्वत्र हमारे द्वारा पढ़ाई गई विद्या कभी विस्मृत न हो।
माता पिता गुरुजनों की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। आयु, विद्या, यश और बल अपने आप बढ़ जाते हैं सेवा करने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से। लेकिन इसमें अपवाद है कि कोई जुआड़ी, शराबी, गजेड़ी, भंगेड़ी, दुराचारी ऐसे लोग हों तो नहीं। तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। वह माता माता नहीं है, माता पिता और गुरु के लिए कहा गया है ना, वो गुरु तो है ही नहीं है। जब अपने शिष्य को अच्छी उपदेश न दे, प्रेम न करे, वो तो गुरु रह ही नहीं गया, उसी समय खत्म। वह माता माता है ही नहीं जो अपने पुत्र को अच्छे मार्ग पे न लगाए। हाँ जाओ बेटा फला का पेड़ में आम तोड़ लाओ, चटनी बनाना, हाँ उसकी खेत से जो है मूली उखाड़ लाओ, फला चीज ले आओ, अरे मत पूछो, नहीं वो मना कर दे। ये सब गंदी शिक्षा दे रही है, तो काहे को माता? चाहे किसी का सोना पड़ा हो, बेटा छूना नहीं, गंदा चीज है, पाप है, अपराध है, ऐसा सिखाइए तो हमारा समाज बहुत विकसित माना जाएगा। जब कोई चोरी नहीं करेगा, कोई चोर को पकड़ने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, चोर ही नहीं होगा तो समाज होगा विकसित। अभी समाज कहाँ विकसित है? टेक्नोलॉजी, यंत्र, ये सब का विकास हुआ है, मनुष्य का विकास अभी नहीं हुआ। हम आकाश में उड़ने लगे, आकाश में तो पक्षी उड़ते हैं, ये तो पक्षियत्व है। हम जलयान बना करके जल पे भी तैरने लगे, ये तो मछलियत्व है। आकाश में उड़े तो क्या किए, ये तो पक्षियत्व सीखे हम। और जल पर चले तो क्या सीखे, ये तो मछलियत्व सीखे। तो मछलियत्व और पक्षियत्व सीखा हमने। और जब धरती पर मनुष्य बन करके, मनुष्य से प्रेम करके मनुष्यत्व को नहीं सीखा तो क्या खाक सीखा? सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। मानो जब तक नहीं बनोगे, चाहे जितना यंत्र आविष्कार सब हो जाए, सुख सुविधाएं जुटा लीजिए, लेकिन जब तक मनुष्य जीवन में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, सदाचार नहीं है, एक दूसरे का छीना झपटा, मार पीट, लूटना, घसोटना, दबाना, सताना, किसका जमीन हड़प लें, किसका घर हड़प लें, तो कल्याण नहीं होगा। चोरी करना, बेईमानी करना, अन्याय करना, धर्म, अनीति, ये सब कोई विकास है? मानव सभ्यता का विकास तो उस दिन होगा जब तो चोर को ढूंढने पड़ेंगे, चोर कोई मिलेगा नहीं, अपराधी को ढूंढता फिरेगा कोई, अपराधी कोई मिलेगा ही नहीं, तब हमारा समाज सभ्य बनेगा। दरवाजों में ताला लगाने की जरूरत न पड़ेगी, तब हम विकास करेंगे। अभी कहाँ विकास हुआ है? मानव मस्तिष्क तो वहीं का वहीं है। तो गुरुदेव माता पिता जब बालक को अच्छी शिक्षा देते हैं तो माता पिता हैं, गुरु हैं, नहीं तो माता पिता गुरु हैं ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का आज्ञा का पालन नहीं करना है जो गंदी शिक्षा देते हैं। इनके आज्ञा का पालन करने से उनका तो नाश होगा ही, और जो उनके नीचे अनुयायी लोग हैं, पुत्र हैं, शिष्य हैं, उनका भी नाश पतन होगा। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं अपने पुत्र के, माता पिता नहीं है जो अपने बालकों को अच्छी शिक्षा नहीं देते। वह गुरु शत्रु है शिष्य का, जो अपने शिष्य से प्रेम नहीं करता, एक समान बर्ताव नहीं करता और अपने शिष्य को धर्म मार्ग पे नहीं लगाए रखता, तो शत्रु के समान है। फिर उनकी आज्ञा का पालन करने से कोई फायदा नहीं। जो धर्म की बात बताएं, भगवान से जोड़ें, समाज कल्याण की बात करें, वो माता पिता और गुरु और श्रेष्ठ लोगों का आज्ञा का पालन करिए। नहीं कि कोई जुआ खेल रहा है तो बुला ले कि एक कमी पड़ रही है, आ जाओ, तो कह दो कि आज्ञा का पालन। अच्छा, ऐसी आज्ञा का पालन भी लोग कर लेते हैं, हाँ, अब ऐसे नहीं करते कोई। एक गुरु के शिष्य थे, शिष्य था बे। अब वो गुरु बेचारा क्या किया, रात का समय गुरुदेव बेचारे सो रहे थे, बूढ़े आदमी शिष्य से बोले, बेटा देख बारिश हो रही है बहुत तेज, गौ माता भींग रही है, जा बांध दे, छाया में कर दे, बंधन खोल दे, अच्छा नहीं कुछ कर सकता तो उसका। अरे गुरुदेव, बंधन आप जैसे महापुरुष खोलते हैं, हम साधारण आदमी हम बंधन खोलें? वाह, क्या फिलॉसफी है इनकी। लेक्चर दे रहे हैं गुरुदेव।
आत्मज्ञान की बात अब कर रहे हैं, काम आ गया। मैंने क्या बतलाया था एक दिन कथा में कि जो आरती पूजा करना नहीं, कौन लड्डू गोपाल को रखे, कौन भोग लगाए, कौन आरती उतारे, कौन वस्त्र बदले, बवाल। तो क्या बोले, सब भगवान। हम भी, अरे हम तो हर जगह भगवान देखते हैं, बेवकूफ बनाना। अब पत्नी अगर चाय में चीनी कम डाल दी तो गाली देना शुरू, ये भगवान देख रहे हैं। तब पत्नी में भगवान नहीं दिख रहा है ना। भजन करने के लिए, पूजा करने के लिए बहाना कि हम तो परमहंस ज्ञानी, बस आज ही सिद्ध हो गए, समाधि में चले गए। तो बोला गुरुदेव आपके होते हुए मैं बंधन खोलूं? बंधन तो गुरुदेव खोलते हैं। सोचे गुरु ही मिला है, चेला नहीं है, गुरु ही मिला है। बेचारे क्या करें, दुखी हो गए। कुछ देर बाद फिर बोले कि बेटा देख, पानी ज्यादा तो नहीं बरस रहा है, बारिश कुछ कम हुई, बंद हुआ, देख ले। बालक बोला कि गुरुदेव अब कौन जाए देखने, ये देखिए। तब तक एक बिल्ली आई। बोला गुरुदेव अब कौन जाए देखने, देखो ये रही बिल्ली, अभी अभी आई है बाहर से। अब आप इसके शरीर पर हाथ फेरिए। हम नहीं फेरेंगे। बोला आप हाथ फेरिए गुरुदेव, तो एक तो आपकी हाथ पड़ जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएगा, कृपा हो जाएगी, तो बिल्ली की योनि से इसका उद्धार हो जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि बारिश हो रही है कि नहीं। अगर बिल्ली का शरीर सूखा हुआ तो जान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, और अगर गीला होगा तो जान लीजिए बारिश हो रही है। काहे को इतना मेहनत करना गुरुदेव, आप ही तो बताते हैं जो काम थोड़े समय में हो सकता है तो अधिक समय क्यों बर्बाद करना, क्यों परिश्रम करना। बोले वाह, एक गुरु ही मिला है, चेला नहीं। अच्छा, फिर बाद में बोले कि अच्छा बेटा ऐसा करो, ये दीपक जल रहा है थोड़ा धीमा कर दो, हाँ बुझा दो, सो जाएं, काहे तेल बर्बाद हो, भिक्षा में कहाँ इतना मिलेगा रोज। बोला अरे गुरुदेव, गु शब्दस्त अंधकारोति, रु शब्दस्त निरोधका, अंधकार निरोधित्वात् गुरु रित्यभिधीयते। अंधकार को जो दूर करे, गु अंधकार का प्रतीक है, रु अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, प्रकाश का स्वरूप है। गुरु मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार को दूर कर सके, वह गुरु। गुरुदेव आप दीपक बुझाने की बात कर रहे हैं, आप तो प्रकाश स्वरूप हैं गुरुदेव, आपके रहते रहते दीपक कैसे बुझ जाए, दीपक को कैसे धीमा कर दें गुरुदेव। और फिर भी आपकी आज्ञा है तो गुरुदेव आप ही रामायण में कल सुना रहे थे, रामचरितमानस में, मुदहु आंख कतौ को नाही, आंख बंद कर लीजिए, न रहेगा दीपक, न रहेंगे हम, आराम से सोइए। लेकिन कोई आज्ञा का पालन नहीं किया। अगले दिन मंगलवार था, कुछ भक्त लड्डू लाए चढ़ाने के लिए, हनुमान जी के लिए भोग लगा। अब गुरुदेव लोग तो दयालु होते हैं, लिया प्रसाद, ओ बच्चा रामदास आए, रामदास ले बेटा लड्डू खा लो। अब नहीं बोल रहा है कि अरे गुरुदेव लड्डू कौन खाए, आपके होते हुए मैं खाऊं। क्या बोलता है, हाथ जोड़ के बोला अरे गुरुदेव कल 3 आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो क्या चौथी भी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, इतना नीच नहीं हूं मैं। बारे शिष्य तो कलयुगी शिष्य ऐसे होते हैं, लेकिन भगवान खूब सेवा किए तो गुरुदेव क्या बोले, कीर्तिर्वाम अस्तु पावनी, जाओ इस लोक और परलोक सर्वत्र तुम्हारी कीर्ति का विस्तार हो। वैसे तो भगवान है ही, उनका सर्वत्र विस्तार है कीर्ति का, लेकिन गुरुदेव ने भी तो आशीर्वाद दिया। तो ऐसा कर्म करो कि बड़े श्रेष्ठ लोग, आदरणीय लोग आपको हृदय से आशीर्वाद देते फिरें, श्राप न देते फिरें। नहीं कभी सरस्वती जिह्वा पे बैठेगी, सरस्वती माँ का प्रभाव पड़ेगा तो बात सही हो जाएगी। इसलिए कभी श्रेष्ठ लोगों को, आदरणीय लोगों को दुख न पहुंचाओ, माता पिता को दुखी मत करिए, उनको तकलीफ मत दीजिए, जितना हो सके सेवा करो। नहीं अपने द्वारा वाणी से, कर्म से, आचरण से उनको दुखी मत करिए। भगवान कृष्ण आए हैं मथुरापुरी में, महाराज यहाँ पे स्वागत हुआ। यहाँ रहते हैं उद्धव जी, इनके सखा हैं। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, वसुदेव जी महाराज के भाई के पुत्र हैं, के चाचा के पुत्र, तो भाई भी लगते हैं, सखा भी हैं, प्रेम भी है, भक्त भी हैं।
उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे, परम ज्ञानी, प्रकांड पंडित, विद्वान, ज्ञान मार्गी, सर्वत्र भगवान है, लेकिन भगवान का रूप होता है इसको नहीं मानते थे। एक दिन की बात है, भगवान को मैया देव की माखन दी और कन्हैया रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया तू भगवान है, तू ज्ञानी है, तू रोता है, तू रोता है? कन्हैया ने कहा, उद्धव अगर चाहते हो मैं न रोऊं तो मेरी मैया से कह दो कि माखन न दिया करे। जब मैया देव की माखन देती है तो मुझे मैया यशोदा की याद आ जाती है, गोपियों की याद आ जाती है, ग्वाल बालों की याद आ जाती है। सांसारिक विषयासक्त लोगों को याद करना माया मोह है। संत महापुरुष, माता पिता, पूजनीय लोग और जो धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, सत्य मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, उनका याद करना थोड़ी माया मोह है। वो तो अच्छी शिक्षा देते हैं, आपको सत्य मार्ग पे लगाएंगे। तो भगवान ने कहा कि कह दो कि मैया माखन न दिया करे। भगवान ने कहा, देखो माखन देख करके सब बाल लीला याद आ जाती है, इसीलिए रोने लगता हूं। तो कन्हैया क्यों रोता है? कैसे तू रोना बंद करेगा? बता मैं क्या करूं? कन्हैया ने कहा, अगर चाहते हो कि मैं कभी न रोऊं तो तुम ब्रज में जाओ, नंद बाबा के नंद गांव में जाओ, बरसाने जाओ, राधा रानी, सखियां, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल सबको समझाओ और कह दो मुझे याद न किया करें। जब वे याद करना बंद कर देंगे तो मैं कभी नहीं याद करूंगा, न रोऊंगा। उद्धव जी कहे, कन्हैया तू चिंता मत कर, मैं परम ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से उनको सबको समझा दूंगा, चिंता मत कर। उद्धव जी चले हैं सज धज के, भगवान का वस्त्र धारण करके, केवल मोर मुकुट भगवान ने नहीं दिया है, बाकी पीताम्बर ये सब वस्त्र दे दिया है, रथ भी दिया है। उद्धव जी रथ से चले हैं, एक जगह इनके वस्त्र कांटे से, झाड़ी से उलझ गए, मानो कंटक कह रहे हूं, ब्रज के लता वृक्ष कह रहे हूं कि उलझ कर वस्त्र कांटों में, उलझ कर, मानो वस्त्र भी शिक्षा दे रहा है, उलझ करके, उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान का अभिमान खत्म हो जाएगा वहां, क्योंकि भक्ति का ज्ञान पुत्र है। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखे, तस्मिन ज्ञान में वो साधनम भी थी, उस भक्ति के लिए ज्ञान साधन है। ज्ञान वैराग्य भक्ति माता के पुत्र हैं, यही तो भागवत जी में है। भक्ति मां है और ज्ञान और वैराग्य, त्याग, तपस्या ये सब उसके पुत्र हैं। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। इसीलिए गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जिसकी भक्ति श्रेष्ठ होती है, भगवान उसको ज्यादा प्रेम करता है, भगवान उसको ज्यादा चाहता है। दुर्वासा जी संत थे, विरक्त थे, अम्बरीश जी गृहस्थ में थे, लेकिन श्रेष्ठ कौन, किसकी भक्ति थी? अम्बरीश जी महाराज की, जबकि चक्रवर्ती सम्राट थे अयोध्या के। तो आपकी भक्ति कितनी है उस पर निर्भर करता है आपका कल्याण। ज्ञान वैराग्य, ज्ञानी होना, वैराग्यवान, ये सब हो सकते हो, साधन है, अच्छी बात है, लेकिन ये अगर भक्ति को बढ़ाने वाला नहीं है, ज्ञान वैराग्य अहंकार प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है, दिखावा है, तो उस ज्ञान वैराग्य से आपका कल्याण नहीं होगा। आपका लक्ष्य क्या है? भक्ति है, भगवान है, कि संसार को दिखाना है, अपने को बड़ा पद प्रतिष्ठा चाहिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, ऐसा है तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे, फिर वो ज्ञान वैराग्य सब निरर्थक हो जाएगा। और अगर भक्ति के लिए कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान वैराग्य। फिर तो उद्धव जी चले हैं, ब्रज में आए हैं, रथ रुका है, गोपियों ने देखा तो नाराज हो गई, बोली ये अक्रूर फिर से आ गया क्या? इसका तो पता नहीं किस मूर्ख ने अक्रूर नाम रख दिया है, ये तो वास्तव में बहुत क्रूर है
और अक्रूर नाम रख दिया है, हमारे भगवान को हमसे दूर कर दिया। अरे बहुत क्रोधित थी, बोली कि क्या आप जो है हम लोगों का श्राद्ध करने आया है। देखिए उद्धव जी बिल्कुल भगवान श्याम सुंदर जैसे, ये भी परम सुंदर थे, ज्ञानी थे, भगवान के प्रेमी ही थे। भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला किया था, भेजा था। स्वागत सत्कार इनका हुआ, फिर गोपियों से मिले हैं, पत्र लेकर के आए थे, भगवान के द्वारा लिखा गया कि उनको बताएंगे कि भगवान ने लिखा है कि तुम सब ब्रह्म में रहो, याद करो भगवान की, और तुम लोग जो है हमारी याद मत किया करो। जब पत्र लेकर गए दौड़ते हुए गोपियों के पास, राधा रानी रो रही थी खूब, गोपियां रुदन कर रही हैं, प्रेम विह्वल हैं। जब ये आए पत्र लेकर के, बताए हैं कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने पत्र भेजा है, तो दौड़ पड़ी गोपियां, उस पत्र को झपट करके छीन लिया है। दूसरी गोपी उससे छीनी, तीसरी उससे छीनी, ऐसे करके टुकड़े टुकड़े पत्र के कर दिया है। कोई चूम रही है, कोई माथे लगा रही है, कोई हृदय से लगा रही है, कोई प्रणाम कर रही है। उद्धव जी परेशान की, इस पत्र को पढ़ा नहीं, ये तो फाड़ दी। बस उनको ये मालूम चला कि हमारे भगवान का हाथ लग गया है इसमें, भगवान के हाथ से लिखा गया पत्र है। उसी में प्रेम से विह्वल हो गई, समाधिस्थ सिद्धावस्था में पहुंच गई। केवल भगवान के नाम का चीज है, भगवान की वस्तु है। इसीलिए वैष्णव लोग, संत जन लोग तुलसी दल अर्पण करके, वस्त्र, भोजन, जल, सब कुछ तुलसी दल अर्पण करके ही ग्रहण करते हैं। तुलसी बहुत बड़ी औषधि है। सोचिए, दिन में 2-4 बार प्रसाद पाओगे, 10 तुलसी के दल तो जो है पेट में जाएंगे ही वैष्णव के, तो बताइए बीमारी होगी जल्दी। कितने रोगों की दवा है, औषधि है तुलसी, जिसको हम लोगों ने सिद्धांत बना लिया है कि भोग लगाना है, तुलसी दल डालना है, और हम लोगों को लोग बताते हैं कि ढोंग है, पाखंड है। जो भी बनाया गया है भक्ति में जीवन जीने के लिए नियम, वो टोटल हमारे कल्याण के लिए बनाया गया है, हमें मार डालने के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन हम उसको ढोंग और पाखंड समझ बैठे। हमारे मन मस्तिष्क में पाश्चात्य और धर्म विरोधी ताकतों ने कूड़ा भर दिया। तभी तो पाश्चात्य देशों को देख करके हम भटकते जा रहे हैं, अपने धर्म कर्म को छोड़ते जा रहे हैं। गोपियां घेर ली हैं, पत्र के चिथड़े चिथड़े कर दिए। उद्धव जी समझा रहे हैं, लेकिन देखे हैं कि ये तो अद्भुत हैं गोपियां, परम भाव है, सर्वत्र वो कृष्ण को ही देखती हैं। जो भगवान की बात बतलाने गए थे, वो तो सर्वत्र ही कृष्ण को देखती हैं। सब जगह भगवान ही भगवान है, केवल ऐसा ही देखती हैं। उद्धव जी से बोली हैं गोपियां, देखो देखो उद्धव, देखो देखो कन्हैया मेरा मटकी फोड़ रहा है। उद्धव देखो देखो, कन्हैया तो उद्धव को नहीं दिखा, लेकिन मटकी के टूटने की आवाज कानों में पड़ी है। एक पेड़ से लिपट गई गोपियां, दौड़ करके बोली, देखो देखो उद्धव, मेरा कन्हैया खड़ा है, बांसुरी बजा रहा है। परम भाव की अवस्था। उद्धव के लिए वह पेड़ था, लेकिन गोपियों के लिए वही पेड़ नहीं था, वो कृष्ण थे, और बांसुरी की ध्वनि बजा रहे थे। बंसी धुन उनके कानों में पड़ी, आश्चर्यचकित हो गए। धन्य है गोपियां, क्या भाव है। उद्धव समझाने गए थे, कह रहे तुम ब्रह्म में रमो, योग करो, समाधि में रहो। गोपियां रोने लगी कि अरे उद्धव, जब से कन्हैया गया है तब से हम लोग रोती ही रहती हैं, प्रेम में विह्वल रहती हैं। उद्धव समझा रहे हैं, और गोपियां उद्धव को भक्ति का ज्ञान दे दी, उल्टा गोपियां ही समझा दी। तो जिस दिन से गया है श्याम मेरा, जिस दिन से गया है श्याम मेरा, बस गम से ही नाता
जोड़ लिया जिस दिन से गया है। श्याम मेरा बस गम से नाता जोड़ लिया। द्रग बिंदु टपकते हैं फिर क्यों, द्रग बिंदु टपकते हैं फिर क्यों, घन श्याम से नाता जोड़ लिया जिस दिन से गया है। श्याम मेरा बस गम से ही नाता जोड़ लिया जिस दिन से गया। हो जिस पथ से चलने को कहते उस पथ को कभी जाना ही नहीं। जिस पथ से चलने को कहते उस पथ को कभी जाना ही नहीं। जिस भ्रम में रमने को कहते उस को हमने देखा ही नहीं। उस को हमने देखा ही नहीं। उस भ्रम में ओढ़व तुम रमना, उस ब्रह्मे में ऊधव तुम रमना। मेरा मन तो चित चोर लिया जिस दिन से गया है। श्याम मेरा बस गम से ही नाता जोड़ लिया जिस दिन से गया। पगली दीवानी बन गोपी बोली घन श्याम की मस्ती में। पगली दीवानी बन गोपी बोली घन श्याम से की मस्ती। मट की फोड़ी माँ खन चोरी बंसी धुन गूंजे बस्ती में। बंसी धुन गूंजे बस्ती में। मेरे दिल का टुकड़ा श्याम पिया, मेरे दिल का टुकड़ा श्याम पिया। हमको क्यों दुख में छोड़ दिया जिस दिन से गया है। श्याम मेरा बस गम से ही नाता जोड़ लिया जिस दिन से गया।
कुछ आवाज सुनी, था सुना मट की फूटी, ग्वालों की कुछ आवाज सुनी। मुरली धुन जब कानों में गई, ओ धब की वह सब जोग भुनी, ओ धब की वह सब जोग भुनी। अब कांत गोपियों की मस्ती, अब कांत गोपियों की मस्ती, ओ धब को अपनी और किया जिस दिन से गया है श्याम मेरा, बस गम से ही नाता जोड़ लिया। द्रग बिंदु टपकते हैं फिर क्यों, द्रग बिंदु टपकते हैं फिर क्यों, घन श्याम से नाता जोड़ लिया जिस दिन से गया है श्याम मेरा, बस गम से ही नाता जोड़ लिया जिस दिन से गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियों की मस्ती, प्रेम, सिद्धा भाव, परमा भाव को देख करके उद्धव जी भी नतमस्तक हो गए। बहुत दिनों तक ब्रज में रहे, उद्धव के मन में आया है कि मैं यहाँ का लता वृक्ष बन जाऊं तो अच्छा रहेगा। वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीना, वृंदावन में कहीं लता औषधि बन जाता तो गोपियों के चरण से उड़ करके धूल पड़ जाता है मेरे ऊपर तो मेरा कल्याण हो जाता। सोचिए गोपियां किस अवस्था की थी। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी जो सर्वत्र ब्रह्म है की बात करने वाले हैं, ऐसे उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों के चरणों के से उड़ करके जो रज आए वो मेरे मस्तक पे लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। सोचिए गोपियां किस स्थिति की रही होंगी। गोपियां इतनी सिद्धावस्था में थी। एक काला भौरा आया तो उसी को डांटने लगी कि तू छली का सखा है रे मधुप, सो तू भी छली, जा चला तू इस गली, इस जगह से आ नहीं फिर इस गली। अरे तू छली का सखा है, चला जाए, यहाँ दोबारा मत दिखाई पड़ना। अब तो शहर की स्त्रियों से सबसे प्रेम करेंगे हम लोग, गांव की गवारन हमसे क्यों प्रेम करेंगे। बेचारी सुरपणखा गई थी प्रेम करने तो उसका नाक कान कटा दिया, बलिदान में सब दिया तो उसको बंधवा दिया। इनका काम सब उल्टा पुल्टा ही। प्रेम से गाली दे रही हैं, भगवान को अपना मान करके डांट रही हैं। भाव देखिए कि भौरे से आदमी की तरह बढ़ता, भगवान के लिए अद्भुत प्रेम है इनका। वास्तव में सुरपणखा को भगवान अपनाए थे। ये कुब्जा जो थी ये सुरपणखा ही तो थी, ये कोई और नहीं थी, सुपनखा ही थी। फिर इसको जो है भगवान ने स्वीकार किया। सुरपणखा का जब नाक कान कट गया था, सब लोग मारे गए थे, उसके बाद सुरपणखा मानी नहीं हार। महाराज पुष्कर क्षेत्र में गई है, 10,000 वर्षों तक कठोर तपश्चर्या किया है भगवान शंकर जी की। शंकर जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले क्या चाहती हो। बोले कि मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, अगर आप दे सकते हैं तो यही वरदान दीजिए।
भगवान बोले इस अवतार में तो असंभव है। पुनः जब भगवान का अवतार होगा द्वापर युग में, अभी तो तुम सुंदर रूप बना के गई थी, कुरूप किए भगवान, फिर तुम कुरूप रहोगी और भगवान तुम्हें सुंदर बना देंगे और अपना लेंगे। तो वही कुब्जा बन के आई थी और भगवान ने बोला अरे वरानने, सुंदर रूप बना के गई थी ना पहले राम अवतार में, इसने भगवान को फिर प्राप्त ही करके दम लिया। शूर्पणखा भी बनना बहुत कठिन बात है। बोले नाक कान कटा तो कोई बात नहीं, संसार के लिए नहीं कटा है, मेरा नाक कान भगवान के लिए कटा है, इसलिए मैं बिना भगवान को प्राप्त किए दम नहीं लूंगी। भाव है, देखिए किस आप एंगल से ले रहे हैं किस कथा को। अब अगर इस भाव से लेंगे तो वो तो बहुत महान फिर पड़ जाएगी। कौन तपस्या करेगा भगवान के लिए? संसार के लोग नाक कटा के घूमे अलग विषय, उसने भगवान के लिए सचमुच में नाक कटाया, दूसरे के लिए थोड़ी। और उतने पे भी दम नहीं लिया, तपस्या किया, कहा हम उनको प्राप्त करके ही दम लेंगे। तो अद्भुत भक्त थी ये भी, कोई साधारण नहीं थी। हालांकि अब शूर्पणखा और कैकेयी कोई नाम मंथरा नहीं रखता। महाराज उद्धव जी बहुत दिनों तक रहे, फिर वापस आके भगवान को ही डांटने लगे, कन्हैया तू कितना निष्ठुर है, कितना निर्दयी है। जो उद्धव गए थे गोपियों को समझाने, स्वयं भक्ति का प्रेम का ज्ञान लेकर के चले आए। भगवान ने कहा उद्धव जी हम तो भक्ति का ज्ञान तुम्हें देने के लिए ब्रज में भेजे थे, वो तो सर्वत्र ही मुझको देखती। इधर भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है, अपने जो बुआ हैं और बुआ के पुत्र जो हैं पांचों पांडव, उनका हाल समाचार जानने के लिए अक्रूर जी गए हैं। हस्तिनापुर में अंधे धृतराष्ट्र को समझाए हैं, लेकिन वो कब समझने वाला, अंधा तो था ही लेकिन ज्ञान दृष्टि से भी हीन था। पुत्र मोह में आकर के बहुत से अपराध करता है। सब आकर के भगवान से बतलाए, भगवान समझ गए कि अब इसका तो एक ही विकल्प है, युद्ध। बस यहीं पे 49 अध्यायों वाले दशम स्कंद के पूर्वार्ध को प्रणाम करते हैं, उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं 50वें अध्याय में दशम स्कंद के। जब अस्ति और प्राप्ति पहुंची हैं अपने पिता जरासंध के यहाँ, कंस की पत्नियां, जब यह समाचार जरासंध सुना तो बहुत नाराज। 23 अक्षौड़ी सेना सजा करके आया है मथुरापुरी को घेरने के लिए। 17 बार आक्रमण किया, भगवान उसको परास्त करके सेना का संहार करके छोड़ देते थे। पुनः नारद जी का भेजा हुआ एक काल यवन नामक असुर आया। भगवान ने सोचा कि अब जो है भागना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी जरासंध भी आता होगा, ये भी आ गया है, और एक भक्त के ऊपर कृपा भी भगवान को करनी थी, इसलिए रथ से हट करके पैदल ही दौड़ने लगे। कालियवन दौड़ाया, रुक जा रुक जा रुक जा, रण छोड़ने वाला रण छोड़। तब से उनका नाम एक रण छोड़ भी पड़ गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की। दौड़ करके गए, एक गुफा में प्रवेश कर गए। उसमें एक विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति सो रहे थे, उनको अपना दुपट्टा उड़ा दिए और अंदर जाके छिप गए। कालियवन आया है, एक लात कस करके जमाया है। कहे वाह 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 वाह, मुझको इतने दूर दौड़ा करके लाया है और सेते मामी है साधुवत, साधु की तरह सो रहा है, एक लात जमाया। वो तो भगवान थे नहीं, मुचकुंद जी थे। जब ही उनकी दृष्टि खुली, सामने कालियवन जल करके नष्ट हो गया। मुचकुंद जी देवताओं की ओर से लड़ने गए थे। जब धराधाम में आने लगे थे, देवताओं ने कहा अब तुम्हारे वंश का कोई बच्चा नहीं है, अब तुम्हारे समय का कोई भी आदमी नहीं है। इस समय युग बदल गया। देवताओं का समय अलग होता है, यहाँ का समय धरती का अलग। वहां का एक दिन जब बीतेगा तो यहाँ कहो वर्षों बीत जाए। मुचकुंद जी को देवता लोग बोले लेकिन कोई बात नहीं, जाओ तुम गुफा में एक भजन साधना करो, विश्राम करो, जो तुम्हारे विश्राम में बाधा डालेगा जल करके राख हो जाएगा। भगवान ये बात जानते थे, इसलिए वहां पे ले गए कालियवन को। वो विश्राम में बाधा डाला, जल करके खुद मर गया। भगवान को मारना नहीं पड़ा।
और मुचकुंद जी भगवान के भक्त थे, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान वहां गुफा में गए थे। नहीं कालेवन क्या पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं एक क्षण में, तो मुचकुंद जी के ऊपर कृपा करनी थी। अब जरासंध आधम का, अब भगवान एक पहाड़ पे चढ़ गए, इसने चारों ओर से आग लगा दिया और सोचा कि दाऊ और कृष्ण खत्म हो गए। और इधर दाऊ और कृष्ण ने क्या किया, सब बालकों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया, स्त्रियों को, मथुरापुरी के लोगों को समुद्र के अंदर विश्वकर्मा के द्वारा दिव्य महल बनवा दिया। सब जब देखे आकर के, योग माया के प्रभाव से किसी को मालूम नहीं चली बात, रात में ही सब गायब। जब उठे तो गए अरे ये हम लोग कहाँ आ गए, द्वार किधर है, द्वार किधर, द्वार कहाँ, तो हो गया द्वारका। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारका धाम की जय हो। वहां पे प्रभु विराजमान है। उग्रसेन जी को ही वहां का भी राजा बनाए हैं, कहे भगवान ही जाते हैं द्वारिकाधीश, लेकिन राजा उग्रसेन जी को ही बनाए थे। परम धर्मात्मा प्रभु, राजकाज का कार्य प्रभु ही, द्वारिकाधीश ही सब करते हैं। महाराज एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण पत्र लेकर के आया है विदर्भ देश से। विदर्भ राज की पुत्री है माता रुक्मिणी। इनका विवाह रुक्मी के कारण शिशुपाल से तय किया गया। यद्यपि माता पिता और रुक्मिणी की इच्छा नहीं है उससे विवाह करने, वो दुराचारी था, अधर्मी था, मदिरापान करने वाला था, आसुरी प्रवृत्ति का था। और माता लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी भगवान नारायण स्वरूप कृष्ण के पास जानी चाहिए कि आसुरी प्रवृत्तियों के पास जानी चाहिए। माता पिता की इच्छा नहीं थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में तो लिखा है कि महाराज भीष्मक ने, विदर्भ राज भीष्मक ने स्वयं कन्या दान दिया है, विवाह किया है विधिवत भगवान के साथ। अब उसको अलग रूप से कहीं दिखाया गया, ऊट पटांग की भगा ले गए, तो ये गलत है। केवल रुक्मी से छिपाव किया गया, गुप्त रूप से विवाह किए, फिर भगवान अपने रथ पे बिठाए, मतलब रुक्मी और ये सबको पता न चले ये बात, इसीलिए बारात भी आई थी, सब कुछ हुआ था। तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा था कि प्रभु आपके गुणों को सुन करके मैं आपको ही वर्ण कर ली हूं मन ही मन, मैं आपको पति बना चुकी हूं, आपके सिवा मैं अब किसी को नहीं वरूंगी। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। एक ब्राह्मण के हाथ से लिख के भेजा है पत्र। अब भागने ऊट पटांग काम करने वाले कोई अपने गुरु और पुरोहित को पत्र लिख के देंगे कि ले जाओ मेरा जो है प्रेम पत्र दे आओ, भागना है, और गुरु लेकर के जा रहे हैं। तो केवल जो रुक्मी था दुष्ट, उसको न बात पता चले, इसलिए ऐसा लीला किया। महाराज पत्र लेके आए, ब्राह्मण देवता का स्वागत हुआ, भगवान तुरंत रथ को सजवाए हैं और तुरंत विदर्भ देश की ओर चल पड़े। इधर जिस दिन विवाह होना था, वहां का नियम था गौरी माता का पूजन करने का। गौरी पूजन के लिए माता रुक्मिणी गई हुई थी। भगवान नहीं आ रहे थे, रो रही थी, दुखी थी। भगवान आते हैं, भीष्मक जी महाराज उनको यथास्थान स्वागत सत्कार करते हैं, ठहराते हैं, विधिवत विवाह संपन्न होता है। फिर यहाँ जब पूजन करने आई हैं, ये बात लोगों को नहीं मालूम है कि भगवान से विवाह हो गया, कोई नहीं जान रहा, गुप्त रूप से। माता पिता को भी सताता था वो दुष्ट रुक्मी। फिर यहाँ जब पूजा कर रही थी, भगवान आते हैं, रथ पे बिठाते हैं और चल देते हैं। शिशुपाल के साथी राजा जरासंध इत्यादि भी आए थे, सब दौड़ पड़े भगवान के पीछे। इधर दाऊ जी भी आ गए थे द्वारिकापुरी से, सबको परास्त कर दिए। रुक्मी भी चला है सत्य संकल्प करके कि मैं अपने राज्य में नहीं आऊंगा अगर अपनी बहन रुक्मिणी को छुड़ा नहीं लाया इस द्वारिकाधीश से। तो भगवान ने उसका भी अपमान करके रथ तोड़ दिया, आधे बाल मुड़ दिए, अपमानित करके छोड़ दिए, क्योंकि रुक्मिणी माता नहीं चाहती थी कि मेरे भैया को मारे भगवान। इस प्रकार प्रभु रुक्मिणी माता के साथ द्वारिकापुरी में पधारे।
पूरी द्वारिकापुरी को दुल्हन की तरह सुंदर सजा दिया गया है। चंदन इत्र का छिड़काव सर्वत्र कर दिया गया है। सुंदर बंदनवार पताके, ध्वजा, कलश, ये सब की स्थापना हो गई। अद्भुत नगरी को सजा दिया गया। वेद साक्षात विप्र रूप में आकर के चारों वेद मंत्र बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हैं, देव देवियां सब उपस्थित हैं और अद्भुत भगवान का विवाह संपन्न हो रहा है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी माता की जय। सुंदर सब रुक्मिणी माता का श्रृंगार कर रही हैं सखियां और भगवान रुक्मिणी माता के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। परम प्रसन्न मुद्रा में है। सब पुष्प वृष्टि देवता लोग, देवियां लोग सब कर रहे हैं और अद्भुत वेदध्वनि हो रही है। जय हो द्वारिकाधीश भगवान। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे बरनाशा लगे दूल्हाशा, लगे बरनाशा मेरा यार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हाशा लगे बरनाशा, लगे दूल्हा लगे बरनासा, लगे दुल्हाशा मेरे यार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे महकता रहे महकता रहे महकता रहे महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हाशा लगे बरनाशा, लगे लगे दूल्हा लगे बरनासा, लगे दुल्हाशा मेरे यार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे सजाता रहे
सजाता रहे, सजाता रहे, सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा लगे बरना सा, लगे दुल्हा सा, लगे बरना सा, लगे दुल्हा सा मेरे यार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल मैं तुझको कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाच में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं। मैं गाता रहूं, मैं गाता रहूं, मैं गाता रहूं, मैं गाता रहूं, मैं गाता रहूं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा लगे बरना सा, लगे दुल्हा सा, लगे बरना सा, लगे दुल्हा सा मेरे यार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा लगे बरना सा, लगे दुल्हा सा, लगे बरना सा, लगे दुल्हा सा मेरे यार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, रुक्मिणी माता की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अद्भुत द्वारिकापुरी को सजा दी गई, सुंदर वेद स्वयं मंत्र पढ़े और स्वयं देवी देवता लोग पुष्प वृष्टि किए और अद्भुत विवाह संपन्न हुआ। हमारे आचार्य लोग हमारे परीक्षित से पूजन करवाएंगे ठाकुर जी का, और आप सब लोग भजन का आनंद लेंगे। उसके बाद होली का आनंद लेंगे। हमने बोला था ना कि होली का आनंद लेना है, पुष्प की होली, पुष्प होली का आनंद लेंगे। हम बोलेंगे ओरे जादूगर, तो आप लोग बोलेंगे राधे, ठीक है। ओरे जादूगर, आवाज ही नहीं आ रही। ओरे जादूगर राधे, ओरे जादूगर राधे, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ा ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू
बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर। भाई राधे नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग। ओरे जादूगर, जय हो। ओरे जादूगर, जादूगर नहीं है भगवान। कितनों का घर छुड़ा देते हैं, कितनों का द्वार छुड़ा देते हैं, सबको अपना बना लेते हैं ना। लेकिन भक्त भी भगवान का सब कुछ छुड़ा देते हैं, बैकुंठ छोड़ के भाग आते हैं उसके पीछे। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर। तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर, तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर। तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर। तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर। तूने लूटी जादूगरी बड़े बड़ों के भी घर। तूने लूटी जादूगरी बड़ों बड़ों के भी घर। तूने लूटे परिकर विधि हरि हर घर। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। तूने लूटे उमा रमा सरस्वती के भी घर। 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 तूने लूटे सनकादिक ज्ञानिन घर। तूने लूटे सनकादिक ज्ञान के घर। तूने लूटे सुध बुध माया मुक्त जन घर। ओरे जादूगर। आप लोग तो बोल ही नहीं रहे भाई, नाराज हो क्या? तो बोलिए जोर से, ओरे जादूगर। हाँ अब लगा कि कुछ व्रत नहीं हो। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर। अब इतना बोलिए कि कामता नाक तक जाए चरण में उनके हाजिरी। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। तूने लूटे जन का दिव्य देह हूँ घर। तूने लूटे जन का दिव्य देह घर। तूने लूटे निज जन ब्रजवासिन घर। तूने लूटे निज जन ब्रज
रसी कन घर। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। तूने लूटे काम युक्त प्रेम युक्त जन घर। तूने लूटे काम युक्त प्रेम युक्त जन घर। तूने लूटे काम युक्त प्रेम युक्त जन घर। तूने लूटे जो बने हैं तेरे उन्हीं घर। तूने लूटे जो बने हैं तेरे उन्हीं के घर। तूने लूटे बड़े बड़े जगत गुरुओं के घर। ओरे जादूगर, इतने लोग हो, बस 2 4 10 लोग बोल रहे हैं। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। तूने लूटे जिन उन्होंने भी लूटा तेरा घर। तूने लूटे जिन उन्होंने भी लूटा तेरा घर। भगवान भक्तों का घर बार सब छोड़ा के अपने चरण में बुला लेते हैं तो भक्त कहता है चिंता करने की बात नहीं है। भगवान भी लक्ष्मी जी को छोड़ के बैकुंठ को छोड़ करके भक्त के पीछे पीछे चले आते हैं। तूने लूटे जिन उन्होंने भी लूटा तेरा घर। तूने लूटे जिन उन्होंने भी लूटा तेरा घर। तूने लूटे सब घर राधा लूटे तेरा घर। तूने लूटे सब घर, राधा लूटे तेरा घर। तूने लूटे सब घर राधा लूटे तेरा घर। तूने लूटे सब घर, राधा लूटे तेरा घर। तूने लूटे क्यों करना कृपालो उर घर। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर। ओ जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओ जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओ जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओ जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओ जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की।
अभी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ और आप लोग भजन का आनंद लिए। अब ब्रज के पुष्पों की होली का आनंद लेंगे, उसके बाद फिर आरती होगी, फिर आप लोग भगवान का प्रसाद लेके घर को जाएंगे। और कल की कथा अंतिम दिवस की है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा का लाभ ले सकें। सुदामा चरित्र, 24 गुरुओं का प्रसंग और भगवान के अन्य विवाहों का, ये सबका प्रसंग पूरा सुन करके कथा विराम दिया जाएगा। आज की कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं। अब आप लोग ब्रज के होली का आनंद लीजिए, एक दूसरे पर पुष्प वृष्टि करिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो पूजा से वंचित हैं वो शीघ्र शीघ्र पूजन कर लें, उसके बाद आपको ब्रज की होली का दर्शन। और जो जैसा कल आचार्य जी ने आपको अवगत कराया था, जो भाव लेकर के आए हैं वर पक्ष की तरफ से, वो सब नाच कर झूम करके आनंद लीजिए। तदुपरांत फिर आपको ब्रज की होली। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर शादी तो शादी है भक्तों, शादी तो नसीब से होती है। जिनको नृत्य करना आता है वो नृत्य करें, और जिनको नृत्य करना नहीं आता वो जरूर नृत्य करें। और थोड़ा पीछे हटें, लाइव जो प्रसारण आपका जा रहा है उसमें परेशानी हो रही है, इसलिए थोड़ा पीछे हट करके। और आज जो भगवान के दरबार में नहीं नाचेगा उसे 84 में नाचना पड़ेगा, इसलिए 84 से बचने के लिए सब झूमकर, गाते हुए, ताली बजाते हुए नाचकर यही कहना है, आज मेरे श्याम की शादी 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 है। हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो ऐसा लगता है जैसे संसार में मस्ती है, आज मेरे श्याम की शादी 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 है। श्याम का रूप सलोना, ये सुंदर माधव छोना, श्याम का रूप सलोना, सुंदर माधव छोना, दोनों को देख देख कर हृदय में उठे हिलौना, दोनों को देख देख कर हृदय में उठे हिलौना। श्याम के संग संगाती बने सब आज बराती, ओ श्याम के संग संगाते बने आज बराते हो, के रुक्मिणी लगती न्यारी, श्याम संग लागे प्यारी, के रुक्मिणी लागे प्यारी, श्याम संग लागे प्यारे। हो कुंडलपुर की सभी नारियां देती गाली है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे रुक्मिणी संग घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ ऐसा लगता है भैया, ऐसा लगता है भैया, संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
प्यारा, दुल्हा है प्यारी प्यारी, दूल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी। दुल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारे प्यारे। खुशी सब नर और नारी के हर से मन में भारी, खुशी सब नर और नारी हर से मन में भारी। द्वारिका के नर नारी खुशी सब मन में भारी, द्वारिका के नर नारी खुशी मन में भारी। सभी मिल नाचे गाएं, सभी मिल सगुन मनाएं, सभी मिल नाचे गाएं, सभी मिल सगुन मनाएं। ओ सभी भक्त मिल करके देखो बजाते ताली है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है लगता है जैसे मेरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब जची है श्याम की भोली सूरत। देखो क्या खूब सजी है श्याम की भोली सूरत। खुशी से झूमे है मन, मिले सजनी को साजन। खुशी से झूमे मन, मिले सजनी को साजन। कैसे संयोग मिले हैं, डोली से बंध गया दामन। कैसे संयोग मिले हैं, डोली से बंध गया दामन। ओ एक मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। लगता है लगता है जैसे रुक्मिणी सतश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अब सब बैठ जाइएगा, जो जहाँ बैठे थे वो वहीं बैठ जाइएगा। आप ब्रज की हाँ होली का आनंद अगर लेना, जो जहाँ बैठे थे वहीं बैठे, अपनी अपनी जगह पर बैठिए। तभी वैसे तो कहो करें दुनिया में है वे होरी, दुनिया में होरी है वो करे, लेकिन ब्रज में है वो करे होरा। और ब्रज के होरा को देखवे के ताई आउट ऑफ कंट्रीज थे लोग आमे, सारी दुनिया वहां पहुंचे देखवे के ताई। और तुमको यहाँ देखवे के ताई आज करवी में ही मिल रही है, जाके ताई सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। तब आपको ब्रज की सुंदर सी, वैसे तो ब्रज में तमाम तरह की होरी है वो करें, लठमार होरी, फूल होरी, गुलाल होरी, लड्डू होरी, जलेबी होरी, रसगुल्ला होरी, कबित होरी, रसिया होरी, तमाम तरह की होरी है वो करें। लेकिन आज आपको ब्रज की कवित होरी और फूल होरी और रसिया होरी तीनों दिखाई जाएंगी। जाके ताई जो जहां बैठे वो वहीं बैठे। आओ अब हम चलें ब्रज की होरी की तरफ। भोरी मत जान ब्रजवान की किशोरी छैल, भोरी
गोरी तोई कौ भात नाय हारेगी पतर न में गाल गुलचा लगावे तोय राधिका बनावे अब कृष्ण बन जावेगी दंपत किशोर शोर भयोए जहान बीच भाग जाओ लाल आए सब कसक निकासेगी आवत बाल भाग जा रे नद लाल लाल तोय देखती गाल लाल लाल कर डारेगी तेरे लाल लाल गाल कर डारेगी। होरी जबू गाई जहाँ कहूँ भी गाई जायो करे। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार साम वेद में काफी ठाट से होरी लई जावे और वो होरी गाई जावे। और पहली होरी जहाँ कहूँ शुरू है करे वो काफी ठाट से 14 मात्रा में गाई जाए करे। होरी में धूम मचाई मचाई होरी में धूम मचाई मचाई होरी में धूम मचाई मचाई हर होरी में धूम मचाई होइत ते आई कुमार राधिका आइत ते आई कुमार राधिका होते ते कुमार कन्हाई हो उतते कुंवर कन्हाई है होरी में धूम मचाई मचाई हरि होरी में धूम मचाई मचाई हर होरी में धूम मचाई। जोग पुरा बोली अंगना सजा बोली चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मोर पिया घर आमेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे होरी में धूम मचाई मचाई हरे होरी में धूम मचाई मचाई। अब भैया देखो आप फूलन की होरी को आनंद लेंगे। सब बैठे रहो अपनी अपनी जगह पे। अब हम आपको ऐसी होरी सुनाएंगे ऐसी होरी सुनाएंगे ऐसी होरी सुनाएंगे कि ऐसी होरी सुनाएंगे। कैसी होरी जो सबन को याद होगी जाके ताई बा होरी को सब संग संग में गुनगुनाइयो। देखो जा शुभ काम को आप मत करो जब तक महाराज जी के हाथ से गुरु जी के हाथ से यहाँ फूल वितरित नहीं शुरू हो जाए जब तक पब्लिक में जाकर मत फेंको। देखो हिंदी बोल रहे हैं सब हिंदी समझे।
आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, है आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, कौन गाम के घुमर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाम की राधा गोरी रे रसिया, कौन नाम तेरा धगोरी रे रसिया, नंद गाम के घुमर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, ओ बरसान की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, है आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, है उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, है उड़त गुलाल लाल भय बदरा, 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 है मारत भर भर जोरी रे रसिया, भारत भर भर जोरी रे रसिया, है आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, है होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बजोरी रे रसिया, हो 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 होरी रे, अरे रा 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 होरी रे, अरे कौन काम के छोरा है, कौन काम की छोरी है, काम के छोरा है, बरसाने की छोरी है, हो 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 होरी रे, रा 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 होरी है, है आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे। होरी है, हो होरी है, रा 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 होरी है, और कौन गांव के छोरा है, कौन गांव की छोरी है, कौन गाँव को छोरा है, कौन गाँव की छोरी है, भाई नंद गांव के छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंद गाँव को छोरा है, बरसाने की छोरी है, हो 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 होरी है, रा 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 होरी है, हो रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरो रंग डाल गयो पे मुझे सामरा, हो रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरो रंग डाल गयो पे सामरा, उमर गई लाज शर्म मेरी वीर मिका करूं सजनी होरी में मर गई याद में हरि मेरे वीर मैं का करूं होली में, रंग डार गयो
गयोरी मुँह सांवरो रे रंग डाल गयोरी मोपे सावरा वो मर गई लाज शर्म मेरी वीर में का करूं सजनी होरी में मर गई लाज शर्म मेरी वीर में का करूं सजनी होरी मेरे रंग डाल गयोरी मुँह सांवरो रे रंग डाल गयोरी मुँह सांवरो जाने भर पिचकारी मुँह मारिए जाने भर पिचकारी मपे मारिए जाने भर पिचकारी मुँह मारी है जाने भर पिचकारी मपे मारी है जाने भर पिचकारी मुँह मारी है जाने भर पिचकारी मोपे मारी है मेरो भीग गयोरी सब चीर में का करूं सजनी होरी में मेरो भीग गयोरी सब चीर में का करूं सजनी होरी हो रंग डारे गयोरी मुँह सांवरो रे रंग डार डाल गयोरी मोपे सावरा ओ मर गई लाज शर्म मेरी वीर में का करूं सजनी होरी मेरे मर गई लाज शर्म मेरी वीर में का करूं सजनी होरी मेरे रंग डार गयोरी मुँह सांवरो रे रंग डाल गयोरी मोपे सावरा जइयो श्याम बरसाने गाम तोए होरी खूब खिलाए दूंगी रे होरी को मजा चखाए दूंगी आई जइयो श्याम बरसान गाम तोय होरी खूब खिलाए दूंगी होरी को मजा चखाए दूंगी रे आ जइयो श्याम बरसाने गाम तोए होरी खूब खिलाए दूंगी रे होरी में तोए हराए दूंगी आई जइयो श्याम बरसान गाम तोय होरी खूब खिलाए दूंगी होरी को मजा चखाए दूंगी ये मुरली सोते हमारी है ये मुरली सौत हमारी है तो कू प्राणन से प्यारी है तो प्राणन से प्यारी है वो तेरे गोरे गोरे गालन पे गुलचा में चारे लगाए दूंगी रे होरी को मजा चखाए दूंगी आई गयो श्याम बरसान गाम तोय होरी खूब खिलाए दूंगी होरी को मजा चखाए दूंगी वो तो कु सखा मन सुखा प्यारो है सखा मन सुखा प्यारो है मेरे भैया तब सारो है मेरे भैया को सारो है तेरे गोरे गोरे हाथन पे मेहंदी में सुरख लगाए दूंगी रे होरी को मजा चखाए दूंगी आई गयो श्याम बरसान गाम तोय होरी खूब खिलाए दूंगी होरी को मजा चखाए दूंगी हो मेरो खोए गयो बाजू बंद रचिया होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में होरी में लला होरी में अरे होरी में लाला होरी में ओ होरी में छोरा होरी में अरे होरी में लाला होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रचिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में होरी अरे रा 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 होरी अरे रा 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 होरी होली खेले यदुबीरा बिरज में होली खेले यदुबीरा होरी खेले यदुबीरा बिरज में होरी खेले वीरा होली खेले यदुबीरा बिरज में होली खेले यदुबीरा होरी खेले यदुबीरा बिरज में होरी खेले यदुबीरा सुन ले ब्रजवान किशोरी यो मोती न खेली होरी ले वृषभान किशोरी जो मोसे न खेली हो रे बुढ़ी है जाएगी तेरी मेरी
तेरी मेरी इकट्ठे है जाएंगे। रंग बरसे भीगे राधा रानी रंग बरसे, रंग बरसे भीगे राधा रानी रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे राधा रानी रंग बरसे, रंग बरसे भीगे राधा रानी रंग बरसे। होली है हो होली है रा 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 होली है, होली है अरे रा 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 होली है। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, ओ श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, ओ हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। ओ फागुन महीना राधा होली खेले, फागुन महीना राधे होली खेले, आहा फागुन महीना राधा होली खेले, फागुन महीना राधे होली खेले, हम होली खिलाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम होली खिलाने आ गए राधे तेरे बरसाने में। ओ हम फाग खिलाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम फाग खिलाने आ गए राधे तेरे बरसाने में। हो श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, मेरी श्यामा तेरे बरसाने में, मेरी श्यामा तेरे बरसाने में। हो हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हो 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 होली है, अरे रा 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 होली है। अरे कौन गाँव के छोरा है, कौन गाँव की छोरी है, नंद गाँव के छोरा है, बरसाने की छोरी है। हो 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 होली है। अरे होली है भाई, 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 होली है, 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 हो 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 होली है, होली है भाई, होली है, होली है भाई होली है अरे होली है भाई, होली है, होली है भाई होली है बोल होली के रसिया की जय हो। आरती के लिए ऊपर आ जाएं। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। मुख्य यजमान सपरिवार मंच पे आ जावे आरती के लिए। जो गौशाला के लिए सहयोग राशि आई है वो आज थोड़ा विलंब होने के कारण भी अब सभी से निवेदन है कि उस सेवा राशि की उद्घोषणा कल की जाएगी, कल कथा की समाप्ति के उपरांत। अभी सब लोग जो मुख्य यजमान परिवार है वो ऊपर मंच पे आ जावे और हमारे मास्टर साहब आप भी मंच पे आ जाएं आरती के लिए। और जो और संपूर्ण लोग हैं वो एकत्रित हो करके और थोड़ा मौन होते हुए श्री होरी के रसिया की और रुक्मणी रमण की सुंदर मंगल आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत स्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे यसुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मसनि प्रजा सनि पशुषो निलोकशन्यभये सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो वश्मासु दत्त। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अरे ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सखी। दिव्य दंपति
दंपति की आरती उतारो रे अली। ओ राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली। ओ राधे नंद जू को लाल वृषभान की लली। ओ राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली। ओ राधे नंद जू को लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। पद नखमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पद नखमणि चंद्रमा की उज्जवल प्रभा पर पीत पट कटी रहे मन को लुभाई। प्रीत घटे पाते रहे मन को लुभा। कटी कौंधनी की शोभा यदि लगती भली। कटी कौंधनी की शोभा यदि लगती भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। नाभि रुचिर गंभीर मानो भंवर पड़े। नाभि रुचिर गंभीर मानो भंवर पड़े। उर कौस्तुभ श्री बस भृगुपद उभरे। कौस्तुभ श्री बस भृगुपद उभे। वन माल उर राजे कंबुकंठ त्रिबले। वन माला और राजे कंबा कंठे त्रिबली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनी के। चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन पटधनी के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्यामा कर कंजु श्याम कर मुरली। सोहे श्यामा कर श्याम सोहे मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। ओ चितवनी मुस्कानी प्रेम रस बरसे। चितवनी कन प्रेम रस बरसे। हरसी नारायण चरण परसे। नारायण चरण पर से। जय जय कहे बंस देव सुमन अंजलि। जय जय देखे बरसे देवता सो मन अंजलि। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। हो दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। ओ राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली। ओ राधे नंद जो के लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। हो दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्यारविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो